आपने बताया कि आप रूरल एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, जी, टायर 2, जी, टायर 3 पे जी, काम कर रहे जी, हैं। जी। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है, हुँ, क्या उस पे भी कुछ वर्क हो रहा है? डेफिनिटली येस, आई वुड हुँ, से 20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज़ फ्रॉम प्रीमियम सेगमेंट। या 5 लाख से आप 12 लाख के सेगमेंट पे आ गए, जो स्टार्टिंग सेगमेंट हो गया है। जी, जी, किसी जी। टाइम पे ऑल्टो होता था, सही बात ठीक है। है, वो स्विफ्ट तक आया। जी, फाउंडर्स को लगता है जी, कि फंडिंग नहीं मिलती, फंडिंग जी, कहाँ से लें? जी। आपने इनिशियल फंडिंग कहाँ से ली है? तो बहुत से स्टार्टअप में आपने देखा होगा पैसा रेज़ करते हैं, कहने को बहुत बड़े ब्रांड हैं, नंबर 1 है, बट आज उनकी बुक्स देखोगे तो हज़ारों करोड़ रुपए के लॉस में है। लॉस में है। तो क्या बिज़नेस बनाया मुझे समझ नहीं आया। सही जॉब से स्टार्टअप की जंप है, उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए होता है? अगर आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं करते, दूसरा तो कोई क्या करेगा? ये भी ना आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत बूम पे है इंडिया में, तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं पंकज बजाज जी, द फाउंडर ऑफ रिफ एंड सर्व। एक कार कंपनी है जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसकी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे, क्या कुछ आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में हैं, अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं है कार्स के बारे में, कार सेलिंग के बारे में, तो उसके बारे में आज आपको पता लगेगा इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर कमिंग। या बहुत अच्छा लगा आपसे या मिलके, आपसे सेम हियर। बात करेंगे अभी आगे। या तो शुरू करते हैं हाँ जी, आपकी लाइफ से। हाँ आपने जी। कैसे रीफ एंड सर्व स्टार्ट किया? रीफ एंड सर्व क्या है और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सो रीफिंग सब बेसिकली लाइक हुँ, मैं अपनी जर्नी से ही स्टार्ट करता हूँ। हुँ, तो मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। एक छोटे से शहर कुरुक्षेत्र से मैं आता हूँ। हुँ, तो शुरू से एक सपना था भी कुछ अगर बनाएं तो एक छोटे से शहर में ही बनाएं और पूरे इंडिया के लिए बनाएं। ठीक है। तो इसीलिए रीफिन सब का कंसेप्ट था तो बचपन से ही हुँ, दिमाग में, मतलब ये नहीं था भी रीफिन सब जो हम गाड़ियों में कर रहे हैं या लोन्स में कर रहे हैं भी यही करेंगे। ठीक है, बट जो भी बिजनेस करेंगे वो एक छोटे से शहर में बनाएंगे और पैन इंडिया उसको लेके जाएंगे। ठीक है। इसीलिए अब रीफिन सब जो आज की डेट में हम काम कर रहे हैं, हाँ जी, सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ओके। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है हुँ, जिस पे आप आके गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ओके। और साथ में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए। हाँ तो जी, इसीलिए हम 30+ बैंक्स हैं हमारे पास, उनसे हम आपका फाइनेंस भी कराते हैं। जी, अगर आपको गाड़ी के लिए इंश्योरेंस चाहिए तो हम इंश्योरेंस भी कराते हैं। जी, और जब मैं गाड़ियों की बात करता हूँ तो उसमें कार, नई कार, पुरानी कार, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल सब आ जाता है। ठीक है। तो गाड़ियों के इर्द-गिर्द जो भी होता है हम सब कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। हमारा फ़ोकस बाकी कंपनीज़ की तरह मेट्रोज़ में नहीं है। हुँ, 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 हुँ। हम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इन सब पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फ़ोकस है एक छोटे शहरों पे, रूरल इंडिया पे, जिसे हम भारत बोलते हैं। जी, तो हमारा सपना ये है भी हम भारत से बने हैं तो भारत के लिए बनाएँ। भारत के लिए बना है। जी, बहुत सुंदर सपना आपका। जी, आपने टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ की जी, बात की, जी, जी, जो छोटे शहर होते हैं जहाँ पे जी, लोग इतने ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होते, जी, ये सेक्टर्स इतने जी, ऑर्गेनाइज़्ड जी, नहीं है। जी। तो आप रिफ एंड सर्व के थ्रू हुँ। इसे ऑर्गेनाइज़्ड कैसे बनाएँगे? सो बेसिकली अगर मैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ की बात करूँ तो हुँ, वहाँ पे कुछ पेन पॉइंट्स हैं आज भी जी, जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। पेन पॉइंट्स पहले मैं आ जाता हूँ कस्टमर के एंड पे। हुँ, तो लेट्स से अगर आप कस्टमर हो जी, और गाड़ी क्या है, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, हुँ, लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट है आज की डेट में। पहले नीड होती थी, अब एस्पिरेशन हो गई है। जी, हर बंदा एस्पायर करता भी मेरे पास गाड़ी हो। गाड़ी हो, तो गाड़ी खरीदने के लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। जी, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांज़ैक्शन जो आज की डेट में होती हैं, वो लोन्स पे होती हैं। लोन्स पे होती है। कैश पे बहुत कम हो गई हैं। जी, तो अब आपको बैंकों का एक्सेस चाहिए। हुँ, टीयर 2, टीयर 3 में एक प्रॉब्लम क्या है रूरल इंडिया में, वहाँ पे आज भी लोगों के पास ज़्यादा बैंक्स का एक्सेस नहीं है। हुँ, ऑल्दो ये अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, डिजिटल इंडिया जो इनके इनिशिएटिव्स हैं, जी, उसमें बहुत से लोग बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गए हैं। हुँ, बट अगर मैं लेंडिंग की बात करूँ तो हुँ, आज भी उनको अवेयरनेस इतनी नहीं है भी हम वो कौन से बैंक में जाके अपना लोन करा सकते हैं। ठीक है। तो आज भी इनफॉर्मल लेंडिंग जो है बहुत चल रही है टीयर 3 सिटी जी, में। जी, जी, सो जी, अगर आपने सुना होगा, कोई जाके आड़ती से पैसे ले ले लेता है, लेता है। ठीक है? या किसी सुनार के पास, ज्वेलर के पास जाके अपना हुँ, सोना दे के वहाँ से पैसा उठा लेता है। लोकल फाइनेंसर्स होते लोकल हैं। फाइनेंसिंग हो जाती जी, है। जी, जी, जी। तो ये सारी इनफॉर्मल लेंडिंग है। हुँ, 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 तो हुँ। इनफॉर्मल लेंडिंग का नुकसान क्या है भी, इसमें जो कस्टमर को ब्याज लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। जी। वेयर एज़ अगर यही उसको बैंकिंग का एक्सेस मिले, किसी हुँ, फॉर्मल बैंक से उसका लोन हो, हुँ, हुँ। तो उसका रेट बहुत ही कम होगा। जी। तो आज आप सुनते होंगे भी किसी किसान ने या लेट्स से टीयर 3 के किसी कस्टमर ने ब्याज से, लोन से तंग आके सुसाइड कर लिया। हुँ,
वो बेसिकली क्या है, वो डेट ट्रैप है। जी। डेट ट्रैप क्यों है भी, क्योंकि जब उसने लोन लिया था तो हम्म, उसको ब्याज इतना ज़्यादा लग गया भी जो कि वो रीपे ही नहीं कर नहीं पाया। कर पाया। वो उसी साइकिल में उलझ के रह गया। जी। तो ये बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट है हम्म। सोसाइटी के लिए। तो इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। हम उन कस्टमर्स को 30+ बैंक्स का ऑप्शन दे रहे हैं। हम्म। हम कह रहे हैं भी आप इनफॉर्मल लेंडिंग मत लीजिए, आप फॉर्मल बैंक से लेंडिंग लीजिए, जहाँ पे आपको रेट कम मिलेगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल बैंक्स मिलेंगे। आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं भी आपको किस बैंक से लोन लेना है। ठीक है। तो उससे होता क्या है, आज अगर उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन गई, जी। आज उनको कम रेट पे अगर लोन मिल रहा है, हम्म। तो फ्यूचर में भी जब वो लेने जाएंगे, अब लोन ऐसा तो है नहीं आज किसी ने ले लिया उसको सारी उम्र लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी कल को जी। हो सकता है उनको घर खरीदने के लिए ज़रूरत पड़े, हाँ उनको जी। पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़े। हाँ जी। तो एक बार उनका स्टार्टिंग अगर कम रेट पे है तो वो हम्म। लाइफ साइकिल उनकी कम रेट पे ही चलेगी। जी। तो उस चीज़ को हम परमानेंटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर के लिए। हाँ जी। अब आ जाता हूँ मैं डीलर की बात। जी। अब जो हमारे डीलर भाई हैं जो गाड़ी सेल परचेज़ का काम करते हैं छोटे शहरों में, तो अगर मैं आपको यूज्ड कार मार्केट के बारे में कहूँ तो आज भी 90% जो ट्रांजैक्शंस हैं यूज्ड कार जो सेल परचेज़ इंडिया में हो रही है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो रही है। हम्म। ऑल्दो कुछ बड़े प्लेयर्स अब आए हैं जो इस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं, बट वो सॉल्व कर रहे हैं मेट्रोज़ के लिए। बड़े शहरों में। उनका फोकस दिल्ली है, जी। मुंबई है, जी। बैंगलोर है। जी। वो टियर 3 सिटीज़ में नहीं है, जी। वो रूरल इंडिया में नहीं है। तो हम उस चीज़ को भी सॉल्व करना चाह रहे हैं डीलर्स के लिए। हम्म। हम उनको कह रहे हैं भी आप अनऑर्गेनाइज की बजाय आप ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म पे आइए। जी। आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। हम्म। आपको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे रीफिनसर्व का, जहाँ हम्म। पे आप अपनी गाड़ियों को लिस्ट कर सकते हैं। यू कैन बाय, यू कैन सेल योर कार्स। जी। डीलर इनफैक्ट वहाँ पे गाड़ियाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे खरीद भी सकते हैं, ओके। क्योंकि माल बेचने के लिए माल खरीदना भी है। खरीदना भी तो है। हमारे प्लेटफॉर्म पे यू कैन बाय, यू कैन सेल। अब हम्म। आपका कस्टमर अगर आ रहा है तो हम्म। उसको अब लोन की ज़रूरत है, तो हम्म। हम कस्टमर का लोन भी करवा के दे रहे हैं। तो डीलर को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बेसिकली वी आर एस्पायरिंग टू बिकम अमेजोन फॉर कार्स। Amazon for cars। जैसे आप अमेजोन पे जाके कुछ भी आप यू कैन बाय एंड सेल, कोई भी छोटा प्रोडक्ट बड़ा प्रोडक्ट, जी जी जी। मोबाइल हो गया, ग्रोसरी होगी। जी। सिमिलरली हम कार्स के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं रीफिनसर्व में। ठीक है। तो डीलर को भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हाँ उसके जी। पास कस्टमर ज़्यादा जुड़ रहे हैं, उसको हम्म। फॉर्मल लेंडिंग मिल रही है, एंड अगेन 30+ बैंक्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो जी। ये चीज़ हम डीलर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। समझ गया। अब तीसरा एक की स्टेक होल्डर है हमारे इकोसिस्टम में, बैंक। बैंक। अब बैंक्स के लिए भी हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, बैंक को कस्टमर चाहिए उनकी रीच एक्सपैंड करने के लिए, नए एरिया में एंटर करने के लिए। अब हम उनके लिए कस्टमर भी सोर्स कर रहे हैं, हम्म। और कस्टमर जो हम सोर्स कर रहे हैं उसको हम डिजिटली वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे वेरीफाई पास वो कर टेक कैपेबिलिटी है जहाँ जी। पे हम कस्टमर को उनका क्रेडिट अप्रेजल कर सकते हैं। अगर जी। सिंपल भाषा में कहूँ भी, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब लोन को रीपे करने की वर्दीनेस कितनी है, वो भी हम बैंक को एडवाइस कर सकते हैं थ्रू आवर टेक ओके। प्लेटफॉर्म। जी जी तो जी। बैंक्स को भी जो कस्टमर्स मिल रहे हो फिल्टर होके मिल रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है भी उनको डिफ़ॉल्टर मिल समझ रहे गया, हैं समझ या गया। रिस्की प्रोफाइल मिल रहे हैं। जी जी सो जी। बैंक्स को भी वो कस्टमर्स हम ला के दे रहे हैं जो ऑलरेडी फ़िल्टर्ड आउट हैं। तो बैंक्स को उस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हम्म। उनको डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन में हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम बैंक के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट इस पूरे इकोसिस्टम में है। लेट्स से आपने मेरे को कार बेची है, मैंने खरीदी है, जी। अब मुझे आरसी आपके नाम से अपने नाम ट्रांसफ़र करानी है, करानी है। जो कि लीगली भी बाइंडिंग है। भी हम्म। गाड़ी जिसके नाम पे है उसके नाम पे आरसी उसकी बननी चाहिए। जी। तो बैंक्स का जब तक हाइपोथिकेशन उस आरसी पे नहीं चढ़ता, वो अनसिक्योर्ड हो जाती है गाड़ी। ओके। तो हम आरसीज भी ट्रांसफ़र करा के दे रहे हैं ठीक है। विद बैंक्स हाइपोथिकेशन। और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में। हाँ जी। आज भी अगर मैं कहूँ, जो लेट्स से चंडीगढ़ में जो आरटीओ में जो आरसी ट्रांसफ़र होती है उसका प्रोसेस अलग होगा, और लेट्स से हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ के हर आरटीओ टू आरटीओ एक थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस आ जाता डिफरेंट है। प्रोसेस हो जाता है। बट वी हैव पैन इंडिया प्रेजेंस इन आरटीओ ऑल्सो। ठीक हमारी है। टीम है, हमारा जी। नेटवर्क है, जिससे जी। हम उस आरसी ट्रांसफ़र को बहुत ईजिली हम करवा पाते तो हैं। मतलब ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है Yes, कार्स yes. के So लिए। we are solving for dealers, we are जी। solving for customers, जी। and we are solving for our banking बैंक्स। partners as well. जी जी जी। तो मतलब थ्री की स्टेक होल्डर्स जी, हैं। जी, एक एक करके बात करेंगे सबके बारे जी, में। जी, पहले कस्टमर्स पे आते हैं। जी। लाइक फॉर एग्जांपल एक हुँ, बंदा है किसी हुँ, पंजाब के किसी इलाके से। हुँ, फॉर एग्जांपल हम मानसा कह देते हैं। जी, एक जी, मानसा का बंदा है जी, जिसे अपनी कार, उसके पास एक कार है, हुँ, और वो रीफ एंड सर्व को यूज़ करके उस कार हुँ, से कैसे हुँ। बेनिफिट ले सकता है। सो लेट्स से अगर वो आपका अगर क्वेश्चन मैं सही समझाऊँ तो वो ऑलरेडी वो कार को ओन कर रहा है। ओन कर रहा है जी। तो अगर वो ऑलरेडी कार को ओन कर रहा है तो हुँ। देन जैसे हमारा नाम है रीफिन सर्व, तो जी। थोड़ा पहले इसके बारे में जी, ब्रीफ जी, में बता ज़रूर, देता हूँ। ज़रूर। सो बेसिकली रीफिन सर्व 2 वर्ड से बना हाँ है। जी। रीफाइनेंस का शॉर्ट है रीफिन, हाँ जी। और सर्विसेज का शॉर्ट है सर्व। ठीक है। रीफिन सर्व। सो बेसिकली रीफाइनेंस क्या है, लेट्स से अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, हाँ जी। आपको उस गाड़ी के ऊपर
पैसे की ज़रूरत है, जी। पर्सनल नीड है, आपको कैश की ज़रूरत है, हुँ। तो आप गाड़ी के ऊपर रीफाइनेंस ले सकते हो, जिसमें बैंक आपको बैंक अकाउंट में पैसा देगा, जो आप पर्सनली किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मतलब गाड़ी यस, के ऊपर लोन ले यस। सकता है। तो ऐसा नहीं है अभी सिर्फ़ आपको गाड़ी खरीदने के लिए हम लोन दिलवा रहे हैं, हाँ जी, अगर हाँ आपके जी। पास गाड़ी है, हाँ जैसा आपने जी। केस बताया, तो उस केस में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो हम आपको पैसा भी मतलब दिलवा सकते हैं, हुँ। जो आप किसी भी अपनी पर्सनल नीड के लिए यूज़ कर सकते हो। जी। सो वी आर सॉल्विंग फॉर कैश फ्लो प्रॉब्लम एज़ वेल राइट। कस्टमर की। राइट। तो ये तो आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी कि आपको कार के ऊपर लोन मिल रहा है, आपकी खुद की कार के ऊपर। ये अवेलेबल है बट इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। जी। आज भी कस्टमर क्या करता है, वो जाके पीएल अप्लाई कर देता है, पर्सनल हुँ। लोन जो कि अनसिक्योर्ड है। जी, जी, जी। उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। रहता है। उसमें बैंक्स ज़्यादातर सैलरी लोगों को पीएल देते हैं, जिनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ हुँ, रही हुँ, होती हुँ, है, हुँ। सिबिल स्कोर अच्छा होता है। जी, तो इसलिए कस्टमर को वो लोन मिल ही नहीं पाता नहीं है। मिल पाता। रिजेक्शन रेशो बहुत हाई है। हाँ जी। बट रीफाइनेंस का ये एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है। ओके। इसमें गाड़ी की जो आपकी आरसी है वो हाइपोथिकेशन चढ़ता है उस पे बैंक का, हुँ, और हुँ, आपको हुँ। पैसा मिलता है। इसीलिए क्योंकि ये सिक्योर्ड है, इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो पीएल से कम है। अच्छा, उससे कम रिज़ल्ट यस, ठीक है। तो कस्टमर को एक चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाँ जी, पैसा मिल रहा है गाड़ी के ऊपर। ठीक सो है। गाड़ी सिर्फ लाइबिलिटी नहीं है, गाड़ी आपका एसेट भी है, आपको एसेट भी पैसे भी बन गया। दिलवा सकती है। समझ गया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यस, कि एक इंसान जिसे ज़रूरत है पैसे की, वो अपनी यस, गाड़ी को यूज़ कर सकता है लोन यस, लेने के लिए, यस। रीफिनसर्व के थ्रू। एंड अगर मैं किसी बिजनेसमैन का एग्जांपल दूं, लेट जी। से कोई ट्रांसपोर्टर है हुँ। या किसी ने अपने होटल में कमर्शियल फ्लीट लगा रखा है, हुँ, हुँ। तो वो अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड जी, होती है। जी। तो वो अपनी गाड़ियों के ऊपर पैसा उठा सकता है, जो कि अपने बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए लगा सकता है। समझ गया। सो व्हीकल एक परसेप्शन ये भी, ये पहले होता था यार ये तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ये तो लायबिलिटी इसकी तो है। वैल्यू गिरती है। जी, जी, बट जी। अगर आप वाइजली इसको प्लान करो, तो ये आपको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कैश फ्लो भी अनलॉक कर सकता है। हुँ। बड़ा अच्छा न्यू पर्सपेक्टिव है इस जी, चीज़ को जी, लेके। जी। कस्टमर जिसके पास गाड़ी नहीं है, हुँ, जो गाड़ी लेना चाहता हुँ, है, हुँ। उसके लिए क्या देता है रीफिनसर्व? सो अगर लेट से किसी कस्टमर के पास गाड़ी नहीं है नहीं है। और वो लेना चाह रहा है, तो हम 2 चीज़ें उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं। हुँ। एक तो वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, जी, हमारे यहाँ पे ढेरों गाड़ियाँ उनको ऑनलाइन मिल जाएँगी। जी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, हुँ। जिसमें से वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। अब जी। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाएँगे तो गाड़ी की फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, हुँ। उसकी कंडीशन आप देख सकते हो, मॉडल कितना है, कितने किलोमीटर चली है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, पंजाब की है, अच्छा। हरियाणा की है, दिल्ली की है, वो सब बेसिकली जो एक गाड़ी की फीचर्स जो उसको जानने होते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे उसको दिख जाएँगे। जी। अब अगर उसको खरीदना है तो पैसे की ज़रूरत भी चाहिए होगी। हुँ। तो अगेन हम 30 प्लस बैंक्स जो हैं हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं, वहाँ पे लोएस्ट आरओआई पे उनका लोन करवा के देंगे। लोन करवा के देंगे। जी, जी, तो मतलब अगर आपने गाड़ी लेनी है, जी, सेकंड हैंड गाड़ी जी, परचेज़ करनी है, जी, सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म रीफिनसर्व है, जी, जिस जी, पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जी, लोन मिल जाएगा जी। एंड ओवरऑल आपको गाड़ी बहुत सारा वैरायटी मिलेगी। यस, क्योंकि अगर यस। हम लोकल के पास जाते हैं, किसी अपने एरिया वाले के पास जी, जाते हैं, उनके जी, पास बहुत लिमिटेड स्टॉक जी, होता है गाड़ियों का, जी, तो जी, एक बड़ा वैरायटी जी। मिलेगी। एंड एक यूएसपी हमारी ये है, जी। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते भी यार हमारा फोकस सिर्फ ऑनलाइन ही है। हुँ। हमें पता है क्योंकि हम टियर 3 सिटी में काम कर रहे हैं, हम रूरल इंडिया में, हम भारत में काम कर रहे हैं, हुँ। तो वहाँ पे आज भी फ़ील एंड टच बहुत मॉडल चलता है। सही मतलब बात है। सिंपल उसमें कहूँ तो कस्टमर आज भी चाहेगा भी यार मुझे कोई बंदा आके मिले, जो कि मुझे गाइड हाँ। करे, एक्सप्लेन जी। करे, गाड़ी के बारे में समझाए, बैंक से मेरा रेट क्या लग रहा है, क्या जी। फ़ॉर्मेलिटी रहेगी, वो सब में मेरे को गाइड करे। जी, 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 तो जी। अनलाइक इसको मैं आपको ऐसे एग्जांपल देना चाहूँ तो नॉर्मली ये सुविधाएँ हुँ, हुँ। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर क्या है, वो एचएनआईज़ को मिलता है। जो हुँ। बड़े शहरों में हाई नेटवर्क अ, इंडिविजुअल्स। आजकल अमीर लोग हैं, उनको डेडिकेटेड एक आरएम मिल जाता है। जी। ये या इवन अपर मिडल क्लास हो गए। हाँ जी। आजकल बैंक उनको एक आरएम देता है, जो कि उनकी कोई भी क्वेरी है तो उसको फ़ोन कर सकते हैं, उनको जी। गाइड करेंगे। हम ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं एक आम इंसान के लिए भी। ठीक है। रूरल इंडिया में अगर किसी को पर्सनली एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, भी ये गाड़ी में जो चूज़ कर रहा हूँ, क्या चूज़ कर ठीक कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, जो हुँ, मैं हुँ। लोन है, क्या वो मेरे को ठीक टर्म्स लग रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने भारत के कस्टमर्स को एक डेडिकेटेड आरएम भी देते हैं, जो उसको गाइड करता है। तो ठीक सिर्फ है। ऑनलाइन नहीं है, वी हैव जी, जी, फील एंड जी। टच मॉडल एज़ वेल, वेयर वी ऑलराइट। कैन गाइड आवर कस्टमर इन पर्सन एज़ हाँ वेल। जी। नहीं, ये फीचर मुझे सही लगा क्योंकि जी, जो छोटे शहर होते हैं ना, वहाँ पे लोगों जी, को डिजिटल जी, लिटरेसी कम होती है। जी, उन्हें जी, ऐप भी नहीं चलानी जी, आती, तो जी, उनके लिए बहुत अच्छा एक जी। मेथड है। तो जो हुँ। टेक के थ्रू कर सकते हैं, जी, डीआईवाई मतलब कर कर सकते हैं सकते हैं वो, आराम से। बट अगर उनको हेल्प चाहिए, उनको एडवाइज़री चाहिए, हुँ, तो वो भी हम दे सकते हैं। दे सकते हैं। जी, ओके, अब सेकंड पे आएँगे जी, डीलर्स पे। जी, जो लोग कार बेच रहे हैं, जी, जिनके कार डीलरशिप्स हैं, तो जी। उनके लिए क्या फ़ायदा है?
तो देखिए, एक तो अभी तक ट्रेडिशनली हो गया, ऑफलाइन मॉडल पे काम करते थे। जी। उन्होंने अपना एक शोरूम बनाया, हुँ, वहाँ पे उन्होंने 10, 15, 20 गाड़ियाँ अपना स्टॉक इकट्ठा किया जी। और कस्टमर अगर उनके शोरूम पे आ जाता है, वॉक इन करता है, गाड़ी देख लेता है, तो उनकी गाड़ी की वो डील बनती है। हुँ, 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 हुँ। बनती है या कई बार नहीं भी बनती है। जी। तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन हम उनके लिए लीड्स जनरेट कर रहे हैं। हमारे हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे कस्टमर का अगर मैं डेली विज़िट अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में। ठीक है। तो डीलर को एक ऑनलाइन लीड आनी मिल शुरू रही हो गई जी, जो कि नहीं आती थी। जी। डीलर को फॉर्मल एक एक्सेस मिल गया 30 प्लस लेंडर्स का। हुँ, आज हुँ, अगर हुँ। किसी डीलर को बैंक के साथ टाई अप करता है तो बैंक जनरली उन पे विश्वास नहीं करता है। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ बैंक के लिए भी रिस्क है। वो किसी को भी ऐसे अपनी लिमिट नहीं दे सकते हैं भी आप किसी भी कस्टमर का लोन करा दें। जी। सो बैंक्स आर वेरी कॉशियस इन गिविंग देयर पार्टनरशिप कोड टू द हुँ, डीलर्स। हुँ। तो हम उनको 30 प्लस बैंक्स दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसा भी कस्टमर का प्रोफाइल हो, हुँ, हुँ, हुँ। सैलरीड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, एनआरआई है, बिजनेसमैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास हर तरीके के कस्टमर के लिए बैंक है। अच्छा। तो प्रोफाइल मतलब बंदे में है दम, पहचानेंगे सिर्फ हम। तो वो वाला हमारा फिलॉसफी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। इसलिए कस्टमर को बैंक्स का ऑप्शन मिल जाता है, हाँ जी। उनका लोन हो जाता है। हुँ। तो डीलर इज़ एबल टू सेल मोर। हुँ, 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 उनके हुँ। पास लीड ज़्यादा आ रही हैं, वो लीड्स आ रही है। गाड़ियाँ ज़्यादा बेच पा रहे हैं और जी। फिर एक चीज़ है, गाड़ी बेचनी है हाँ जी। तो गाड़ी माल खरीदना भी है, जी। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे वो गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। गाड़ियाँ भी खरीद जी। सकते हैं। जी। एक ना आपने बोला था कि जो बड़े हुँ, नाम हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं हुँ, इस हुँ, फ़ील्ड में, हुँ। तो वो करती हैं कि मेट्रो सिटीज़ में काम करती हैं। जी, एंड एक चीज़ और भी है कि वो थोड़ी अनरीचेबल होती हैं। जी, उनसे हम बात नहीं कर जी, पाते, वो जी, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते जी, सिर्फ़। जी, लेकिन रीफ एंड सर्व एक जी, लोकल उठा हुआ है, लोकल जी, ब्रांड है। जी, तो क्या रीफ एंड सर्व वो चीज़ ख़त्म कर पाएगा, वो जी। कनेक्शन बना पाएगा कस्टमर के साथ? सी डेफ़िनेटली हम बनाएँगे। हुँ। ऑलरेडी हम जिस भी ज्योग्राफ़ी में हम ऑपरेट कर रहे हैं, जी। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हुँ। अभी हमने रिसेंटली हिमाचल भी स्टार्ट किया है। हुँ, हुँ, तो जिस भी ज्योग्राफ़ी में हम काम करें, वी आर अमंग्स्ट द टॉप प्लेयर्स हुँ। एंड वी आर एस्पायरिंग टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर। जी। तो अगर हम यहाँ पे क्रैक कर पाए हैं, तो हम बाकी जगह भी क्रैक कर लेंगे। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हमने हुँ। प्रॉब्लम्स नब्ज़ हमने पकड़ी है। जी। मतलब पेन पॉइंट क्या है कस्टमर का, डीलर का, बैंक हाँ का, जी, हाँ जी। हम उस पे काम कर रहे हैं। हाँ जी। और ख़ैर हम कहें ये एक्सपीरियंस हमारा मतलब कोई बहुत शॉर्ट टाइम में नहीं आया। हुँ। हमें मैं और मेरे को-फाउंडर हैं अंकुश, जी। हमें 13-14 साल हो गए हैं यही काम करते हुए। ओके। पहले डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में हमने काम किया। जी। मैंने लास्ट 2 स्टार्टअप्स किए, वो ऑटोमोबाइल और फाइनेंसिंग से ही रिलेटेड थे। ठीक है। तो हर जगह हमने लर्निंग ली है, जी, जी, भई जी, जी, क्या जी। सुधार की गुंजाइश है। जी। तो ये 13 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ जो हम जी, यहाँ लेके आए हैं। ठीक है। जी, तो मतलब एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड जी, होगा जी, कस्टमर्स के जी, साथ, एक पर्सनल जी। कनेक्शन। और दूसरा जो हुँ, था, ये हमारा बिज़नेस जो है ये पर्पस ड्रिवन है। हुँ। मतलब मैं ये कहूँगा ठीक है, बिज़नेस आपको करना है तो पैसा तो कमाना ही है, तभी जी। आप आगे चलोगे। बट पैसे के साथ-साथ ये सोसाइटी और पर्पस ड्रिवन एक बिज़नेस है हमारा। हुँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के लिए हम बनाना चाहते हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं भी सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। हुँ। वी शुड गिव बैक समथिंग टू आवर सोसाइटी, जी। जिसने हमें यहाँ तक लेके आए हैं। हुँ, हुँ। तो इसीलिए उन लोगों के लिए काम कर रहे काम हैं। कर रहा है। एंड जब आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हो तो आपको लोगों का प्यार भी मिलता है। जी, बिल्कुल और फिर सही जब बात लोगों है। का प्यार मिल रहा है तो आप फिर बहुत आगे जाते हो। आगे जाते हो। जी, नहीं, ये भी बात है ना कि आप खुद एक उस शहर से आए हैं, जी, कुरुक्षेत्र से जी, आए हैं, जी, जी, जो उस टायर 2 जी, आता है जी, उसमें आता है। जी, तो आपको पता है कि लोग क्या जी, फेस करते हैं, जी, क्या जी, दिक्कतें आती हैं, जी, तो उन्हें जी, अच्छा समझ पाओगे आप जी। मेरे हिसाब से। कुरुक्षेत्र में बॉर्न ब्रॉट अप हूँ। पढ़ाई वहाँ से की है। जी, बट आई वुड से इंडिया के सभी बड़े शहर में भी रह के देख लिया। ठीक है। तो बैंगलोर था मैं लास्ट, जी, जो मेरा पिछला स्टार्टअप था। हाँ जी, चेन्नई में रहा हूँ, जी, दिल्ली रहा हूँ, जी, जयपुर रहा हूँ, जी, मुंबई रहा हूँ। ठीक तो है। इंडिया के सभी मेट्रोज़ में थोड़ा-थोड़ा समय बिताया। हाँ जी। तो बिताने के बाद एक वही जो फीलिंग बचपन वाली थी भी कुछ भारत के लिए करें, तो इसलिए हुँ, वापस आके चंडीगढ़ में बना रहे हैं भारत के लिए। ठीक है। जी। आपने बोला कि अलग-अलग शहरों में रहे हैं ना, जी। तो क्या लेसन्स आपने सीखे इतने बड़े शहरों में रह के ना, अलग-अलग हुँ। शहरों में रह के? सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा? देखो, लेसन हर सिटी में अलग एक जी, लर्निंग थी। जी। अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ, हुँ, तो बैंगलोर में क्या है, स्टार्टअप कल्चर बहुत ही अच्छा है। जी। मतलब कल्चर की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से अगर आप वहाँ बैंगलोर में जाके किसी कैफ़े में भी बैठे होंगे, हुँ, तो वहाँ पे अगर आप यंगस्टर्स को बात करते देखेंगे तो वो बिज़नेस की बात कर रहे होंगे, अच्छा। नए आइडियाज़ पे बात कर रहे होंगे। रादर मैं ये कहूँगा सिलिकॉन वैली है वो इंडिया की, हाँ जी, जहाँ पे जी। लोग बच्चे यंगस्टर ये नहीं चाहते भी हम नौकरी करें जाके। जी। उनका एस्पिरेशन ये है भी हम अपना कुछ स्टार्टअप करें, कुछ नए आइडिया पे काम करें, कुछ इनोवेट करें।
तो वहाँ पे क्या है, जब आप उनके इर्द-गिर्द बैठे होते हैं ना, तो आपके आस-पास जो बातें हो रही होती है ना, तो आप उनसे बहुत सीखते हो। तब आपका माइंड भी उसी साइड चलता है, यार हाँ यार, मेरे को भी कुछ करना है। सो हुँ, बेसिकली मेरा एक फिलॉसफी है, लाइफ में ना आप वही बनते हो, यू आर एवरेज ऑफ पीपल अराउंड यू। राइट, राइट, राइट। आपके आस-पास जो 10 लोग रह रहे हैं, जिनके साथ हुँ, डे इन डे आउट आप बातें करते हुँ, हो, हुँ, हुँ, उठते हुँ, हो, बैठते हो, हुँ, तो आप उन्हीं का एवरेज बनोगे। बनोगे। ठीक है, तो वहाँ स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है। हुँ, अगर मैं मुंबई की बात करूँ, तो मुंबई में हसल है। वहाँ हाँ, बिज़नेस कैसे किया जाता है, वो आप जी, मुंबई से सीख सकते हो। जी, इसलिए अब मैं कहूँगा फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की तभी बना है। हुँ, वहाँ पे बैंकिंग इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से समझा मैंने, अच्छा, जो मुंबई था। ठीक है, दिल्ली में अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली मिक्स है। दिल्ली में आप वो सब मिलेगा जो हर इंडिया के हर शहर में मिलता है। अच्छा, वहाँ पे आपको हर तरीके की वैरायटी मिलेगी, वहाँ पे जी, आपको हसल भी मिलेगा, वहाँ पे आपको स्टार्टअप कल्चर भी मिलेगा, हुँ, वहाँ पे आपको भीड़ भी मिलेगी, भीड़ में लड़ना भी पड़ेगा, तो वहाँ सब मिलेगा आपको, सब कुछ वहाँ होगा प्यार वहाँ भी पे, मिलेगा। ऑल इन वो वन है वो। मिक्स है, उससे बहुत सीखा। हुँ, 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 इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर के बारे में बहुत समझा जी, जयपुर में। जी, एंड चंडीगढ़ तो ऑब्वियसली आई अ, वुड से वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। जी, तो चंडीगढ़ में क्यों स्टार्ट किया ये स्टार्टअप? सो चंडीगढ़ थोड़ा मैं कहूँगा पर्सनल एक प्रेफरेंस भी था मेरे को। ओके, ये सिटी शुरू से ही मेरे को बहुत सॉर्टेड लगती थी। ठीक है, मतलब यहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, हुँ, यहाँ कल्चर भी है, यहाँ पीस भी है। जी, मतलब यहाँ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, जी, पॉल्यूशन इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो एक अच्छा इकोसिस्टम है, हुँ, मतलब रहने के लिए भी अच्छा है, काम करने के लिए भी अच्छा है, जी, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। जी, तो एक पर्सनली कनेक्ट कर पाता था यहाँ पे जब रहता था। हाँ जी। बट ये जुड़े बेशक हम यहाँ से हैं, बट हम बनाएंगे पूरे भारत के लिए। सही बात है। जी ये भी है ना कि चंडीगढ़ जो है वो 5 स्टेट से जुड़ा हुआ है। जी जी दिल्ली, जी हिमाचल, हरियाणा, जी जी पंजाब। तो जी उससे भी एक बेनिफिट होता है कि हर जी जगह के लोग आपके पास आते जी हैं, जी जुड़ते हैं आपके साथ जी आके। जी जी, तो आपने बताया कि आपके 2 हुँ, स्टार्टअप्स थे पहले, जी एक शायद के नाम से था। तो उनसे आपने क्या सीखा या जी उनकी जो गलतियाँ हुई आपसे, मिस्टेक्स हुई, हुँ। वो आप कैसे अप्लाई करोगे कि रीफ एंड सर्व में वो ना हो? सो देखो, लर्निंग तो मैंने हर जगह से ली है, जैसे मैंने जी, पहले बताया। तो बेसिकली टू व्हीलर फोकस्ड एक स्टार्टअप था। हुँ, तो वहाँ पे लर्निंग हमने ये ली, तो वो भी क्या है, यूज़ टू व्हीलर में काम करते थे। सेम कैटेगरी थी हाँ, एक तरह जैसे की। हम यूज्ड कार में फोकस कर रहे हैं, जी, तो जी, जी, पिछला स्टार्टअप मेरा यूज्ड टू व्हीलर पे टू फोकस था, व्हीलर पे जिसमें था। मैं एज ए डायरेक्टर फॉर लैंडिंग एंड ऑपरेशंस था। ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी भी, अब बैंगलोर का कस्टमर क्या है, हुँ, वो स्टार्टअप हमारा बैंगलोर और चेन्नई बेस्ड था। ठीक है। तो वहाँ पे कस्टमर को सहूलियत बहुत पसंद है। हुँ, अब जितने भी ये 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप देखोगे, हाँ तो ये जी। कहीं न कहीं बैंगलोर से ओरिजिन हुए हैं। हाँ, क्विक राइट। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, आज आप बात करो ज़ेप्टो की बात कर लो, जी, 10 मिनट में आपके पास सामान आ जाता है। जी। तो लोगों को वहाँ पे कन्वीनियंस चाहिए। हुँ, वहाँ लोग अपनी लाइफ़स्टाइल में इतना बिज़ी हैं सुबह से शाम तक, उनको चाहिए भी हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करें तो हमारे पास क्विकली आ जाए। क्विकली आ जाए। तो इसलिए हमने एक चीज़ एनालाइज़ करी भी यार, अगर आप अमेज़न पे देखो, तो आप देखोगे 1.5 लाख रुपए का आईफ़ोन बंदा ऑर्डर करता है हुँ, 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 ऑनलाइन, बिना एक दुकान पे जाए। हुँ, और हमने टू व्हीलर में देखा यार, हमारा टिकट साइज़ भी जो है, हुँ। वो 1 लाख रुपए की बाइक होती है। जी, तो जब फ़ोन बंदा 1.5 लाख का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, हाँ, तो 1 लाख का वो बाइक भी ऑर्डर कर सकता कर है। सकता तो है। इसलिए हमने वहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट करी भी, हम जो है बाइक की डिलीवरी कस्टमर के डोर स्टेप पे देंगे। अच्छा, तो ये एक यूएसपी थी भी, जी। कस्टमर को अगर अपने घर पे भी डिलीवरी चाहिए, टेस्ट हुँ, ड्राइव चाहिए, उसके घर पे दे रहे थे। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ कहीं न कहीं टिकट साइज़ वही था, जी, एंड कस्टमर साइकी तो वही है, उसको कम्फ़र्ट चाहिए, जी। एंड दे आर रेडी टू पे प्रीमियम एज़ वेल फॉर दैट। हाँ जी। अगर वो एक दुकान पे जाके खरीद रहे हैं, अगर उससे उनको 5-10% महँगा भी देना पड़ रहा है, बट दे वांट हुँ, कन्वीनियंस। हुँ, 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 तो ये लर्निंग्स वहाँ पे ली। हुँ। और शायद ये भी सीखा भी, यूज़ टू व्हीलर पे फ़ोकस इसलिए मैं नहीं कर रहा इस स्टार्टअप में, बिकॉज़ मार्जिन्स बहुत कम थे उसमें। अच्छा, मतलब ब्रिलियंट आइडिया, हाँ जी। ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन थी, हाँ, बट हाँ, हाँ। सिंस आपका टेक पे खर्चा वैसा था, आपका ऑपरेशनल खर्चा ऐसा था, आपको जी, मार्जिन बहुत कम बन रहा था कम उसमें। बन रहा था। तो इसीलिए मैंने वो लर्निंग ली भी, यहाँ पे हम यूज़ टू व्हीलर पे फोकस नहीं करेंगे। जी, जी, जी। जी, एफर्ट्स सेम सेम थे एफर्ट लेकिन सेम है। मार्जिन लेट्स, तक। अगर मैं लोन की बात करूँ, तो हुँ, टू व्हीलर का भी लोन कराना तो कस्टमर से उतनी ही बात करनी है, हुँ। उतना ही डॉक्यूमेंटेशन है, उतना ही एफर्ट है, जी, बट द मार्जिन्स आर वेरी थिन। वेरी थिन। या राइट, ओके। आपने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कैसे की? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना जब इंसान स्टार्टअप शुरू करने वाला हुँ, होता है, तो हुँ, उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है हुँ, कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, हुँ। मुझे क्या देखना है, मुझे किसमें इंटरेस्ट है। तो आपने ये सब कैसे आइडेंटिफ़ाई किया कि मुझे इस फ़ील्ड पे काम करना है? देखो, ये थोड़ा फ्लैशबैक में मेरे को जाना पड़ेगा। ज़रूर।
तो मैं महिंद्रा ग्रुप से 7 साल जुड़ा रहा था। अच्छा। तो महिंद्रा ग्रुप क्या है, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी है, जो कि रूरल इंडिया पे फोकस करती है, ठीक है। करती थी। खैर आज तो वो मेट्रोज में भी बहुत फोकस कर रहे हैं, जी, बट उस जी। टाइम पे उनका फोटे था रूरल इंडिया पे। ठीक है। बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी इंडिया में। हुँ। और वहाँ पे हमने एक सीखा भी यार, जो रियल गैप जो है ना लेंडिंग का, वो टियर 3 सिटीज़ में है, रूरल हुँ, इंडिया में है। वहाँ हुँ। आज भी फॉर्मल एक्सेस नहीं है, वहाँ जी, बैंक्स की रीच नहीं है। जी। तो वहाँ एक था भी कुछ ना कुछ इस ज्योग्राफी के लिए किया जाए, भारत के लिए किया जाए, जहाँ हुँ। पे डीपर रूट्स हों, डीपर कनेक्शंस हो, हुँ, पर्सनलाइज्ड कनेक्ट हो कस्टमर के साथ। जी। तो वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो महिंद्रा सॉल्व कर रहा था, तो मुझे था भी कभी ना कभी हम भी वो सॉल्व करें। हुँ। फिर उसके बाद मैंने एसबीआई ग्रुप में काम किया। ठीक है। तो एसबीआई में भी एसबीआई में एक डिफरेंट क्या था, महिंद्रा में रूरल इंडिया में फोकस था, बट हुँ, एसबीआई में ज़्यादा कस्टमर आर्मी के थे, मेट्रोस के थे, ठीक है। सैलरीड थे। राइट। अनलाइक महिंद्रा जहाँ पे किसान लोग ज़्यादा थे, जी। तो वहाँ पे थोड़ा वो लर्निंग ली। हाँ, और उसके बाद एक स्टार्टअप था फॉक्सवैगन ग्रुप का, ओके। उसमें रहा। तो उसमें पहली बार मैं यूज्ड कार फोकस्ड लेंडिंग पे आया। ठीक है। तो उनका फोकस यूज्ड कार फाइनेंसिंग पे था। तो वहाँ हुँ, से जर्मनी का ग्रुप है फॉक्सवैगन, राइट, उनकी एक सब्सिडरी थी इंडिया में। राइट। तो उसमें काफ़ी सीखा यूज्ड कार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं पिछले 12-13 साल में थोड़ा थोड़ा जो सबसे सीखता गया, हाँ जी, तो उसका मिक्स करके यहाँ ये पे हमने बनाया। स्टार्ट किया, लर्निंग सबसे ली है, हुँ, और वहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ठीक है। हम फिर से कस्टमर पे ही हुँ, आएँगे, जो लोग आपकी ऐप को या आपकी वेबसाइट को यूज़ कर कर रहे हैं, हुँ, करेंगे। हुँ, अगर एक इंसान एक विलेज में रहता है, हुँ। जहाँ पे वो एक्सेस नहीं है, उसके पास बैंक्स नहीं है, डीलर्स नहीं है, और अगर वो रीफिनसर्व यूज़ करता है, तो उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं, वो उससे पहले तो क्या मिलेंगे? कैसे वो डीलर्स को अप्रोच करेगा? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कार देखी, तो कार देखी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो लेट्स से पहले तो ये क्या है, आजकल कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो जी। ना, तो एक ट्रेंड है, आप ऑनलाइन उसकी डिस्कवरी करते हो। हुँ, लेट्स से मैं सिर्फ कार की बात नहीं कर रहा, आपने लेट्स से कोई गैजेट परचेज़ करना है, लेट्स से आपने फ़ोन परचेज़ करना है। जी। तो आप ऑनलाइन जाओगे, थोड़ा उसको रिसर्च करोगे, इसके हुँ। फीचर्स क्या हैं। हुँ। मतलब ये नहीं आप सीधा शॉप पे जाओगे। सही बात है। ठीक है, आज आप घर से निकलने से पहले हो सकता है अपने फ़ोन पे उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उसके देखते फीचर्स हैं। क्या हैं। जी। तो ऑनलाइन डिस्कवरी करोगे, हुँ। बाद में आप मन बनाओगे 3 4 5 प्रोडक्ट्स देखने के बाद, यार ये मैं एक ज़ीरो डाउन कर लिया, हुँ। ये मैं दुकान पे जाके देखूंगा और फिर इसको मैं खरीदूंगा, फाइनल खरीदूँगा। करूंगा, रेट वगैरह अपना जो है वो फाइनल करूंगा। जी। तो एक तो क्या है, हम अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन डिस्कवरी दे रहे हैं हुँ, कस्टमर्स को, हुँ, जिस पे वो दुकान पे या शोरूम पे आने से पहले ही उसके फीचर्स को समझ सकता है। हुँ। तो वो क्या है, अपना 10 में से पहले ज़ीरो डाउन कर लेगा, भी मेरे को ये 1 या 2 गाड़ी ये पसंद आ रही है, अब ठीक है। इसमें से 2 में से मैंने एक फाइनल करनी है। हाँ जी, तो फिर उनके लिए हम टेस्ट ड्राइव ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टेस्ट जहाँ ड्राइव पे भी। आके वो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, फिज़िकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हुँ। एंड देन फिर वो फाइनल डील कर सकते हैं। ठीक है। या तो मतलब उनके लिए एक ऑल इन सिस्टम बन जाएगा कि यस, आप यस, गाड़ी सेलेक्ट यस, करने से लेके यस, टेस्ट ड्राइव तक यस, सब कुछ यस, मिलेगा आपको। यस, यस। ठीक है, ओके। कमिंग टू द डीलर्स, हुँ, जिनकी छोटी दुकानें हैं, जिनके पास जी, स्टॉक भी कम है 5-10 गाड़ियों जी, का, जी, उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा जी, गाड़ी बेचने का। जी, जी। उन्हें कहाँ-कहाँ से कस्टमर मिल सकते हैं, आपको क्या लगता है? पैन इंडिया से। पैन इंडिया, पूरे बिकॉज़ इंडिया से? हमारे अगर डेली विज़िटर्स मैं आपको बताऊँ, तो जी, वो भारत के हर कोने से आ रहे हैं। ठीक है। एंड वो थोड़ा इसलिए भी है बिकॉज़ रिसेंटली हम जो काम कर रहे थे, हुँ, हमें थोड़ा उसमें सफलता मिली है। ठीक है। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री राव नरबीर सिंह, जी, उन्होंने हमें सम्मानित किया था। ठीक है। तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी डीप तक पता लगा भी हम ये काम कर रहे हैं। जी, पंजाब में ऑलरेडी हमारा अच्छा काम था, हिमाचल हम कर रहे हैं। जी। तो इसीलिए दूसरे स्टेट्स के लोग भी जो हैं वो भी हुँ, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, भी रिफिन सब कुछ हट के कर रहा है। और हुँ। हमें जो अवार्ड दिया गया वो इसलिए दिया गया बिकॉज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं, टेक ड्रिवन जो है, हुँ, मतलब भारत के लिए काम कर रहे हैं, टियर 3 के लिए काम कर रहे हैं, एंड थ्रू इनोवेशन कर रहे हैं। तो ठीक उसी है। चीज़ का हमें अवार्ड दिया गया, हाँ और जी, बहुत ही कम समय में हमें मिला है। जी। तो लाइक वी आर थैंकफुल टू हरियाणा गवर्नमेंट फॉर दैट। हुँ, एंड लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग हुँ, जुड़ना चाहते हैं। हुँ। एंड इनफैक्ट अभी मैं कहूँगा टीम इतनी बड़ी नहीं है, पर जितनी इंक्वायरीज हमें आ रही हैं, सो वी हैव अ वेरी लीन टीम। राइट। एंड उसका भी एक पर्पज़ है। हाँ जी। एक तो क्या है, हम जो अपने यहाँ लोग जोड़ते हैं, लेट्स से हुँ, कोई एम्प्लॉई आता है, सो वी कंसीडर भी वो एम्प्लॉई अगर आ रहा है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास आ रहा है। राइट। तो हमारा वो हायर एंड फायर कल्चर नहीं है, हुँ, जो कि बहुत स्टार्टअप्स में हम सुनते होंगे भी यार,
इतने 100 लोग फायर कर दिए। वो हम्म होते इसलिए बिकॉज आप ओवरबोर्ड चले जाते हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को पहले हायर कर देते हो बिकॉज इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी दे देते हो। हाँ जी। भी- और पर्पस क्या होता है, शॉर्ट टर्म विजन होता है भी यार एक बार काम करवा लेते हैं। तो वो हमारा शॉर्ट टर्म विजन है नहीं। हमें राइट। लाइक पूरी लाइफ के लिए हम बिजनेस बना रहे हैं। हाँ जी। तो इसलिए हम किसी को ऑनबोर्ड कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, तो हम ये मानते हैं भी ये लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलेगा। अनटिल अनलेस उनको लाइफ में कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड विच दे शुड ऑलवेज बी ओपन टू, राइट। तब तक तो हम चाहेंगे भी हमारे साथ ग्रो करें वो। जी जी इसलिए जी हम एक जी। लीन टीम रख रहे हाँ हैं। जी। वी आर वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग पीपल। लाइक अगर मैं बात करूं, हमें हाल फिलहाल में 500 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था जॉब के ओके। लिए। ठीक है। बट वी आर बीइंग वेरी केयरफुल इन शॉर्ट सिलेक्टिव। लिस्टिंग पीपल बिकॉज वी वांट लीन टीम एंड वी वांट द बेस्ट टीम राइट। जो कि हमारे विजन के साथ अलाइन अलाइन हो। करे, राइट। जो कि समझे भी हम किस मार्केट के लिए बना रहे हैं। जी हम भारत के लिए बना रहे हैं। जी। वहाँ पे गांव के लोगों के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। वहाँ हम्म। पे टेक ड्रिवन सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, जो कि इनिशियली इतना इजी नहीं होता है। अगर आप कहें ना, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या इनोवेशन है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते पूरी जल्दी। रात, मतलब आपको ना एक रात में ही आ गई, नहीं हो ऐसे नहीं सकते, होता। नहीं उसके होते। लिए बहुत टाइम आपको मेहनत करनी पड़ती जी। है। एंड मैं इसका एग्जांपल एक छोटा सा देना चाहूँ। आज आप किसी भी छोटी दुकान पे जाएं, सब्जी भी खरीदें या कुछ खाना खाने जाएं, किसी टी स्टॉल वाले पे जाएं, तो सबके पास क्यूआर कोड मिलेगा। जी। आज से कुछ साल पहले तो ये नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। तो ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में, हम्म। बट चेंज आप आता है। चेंज आएगा, फॉर श्योर आएगा। अगर हम्म। आपको पता है भी जो आप कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, जिस आइडिया पे काम कर रहे हो, जी। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। मे बी नॉट टुडे बट डेफिनेटली येस इन फ्यूचर। इन फ्यूचर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही। आपको अवार्ड्स मिले, आप रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं, आप भारत के नाम पे काम कर रहे हैं, आप इस मार्केट में, इस फील्ड में टॉप प्लेयर्स में आते हैं, तो इस सक्सेस का श्रेय आप किसे देंगे? सक्सेस का श्रेय वैसे तो बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इस जर्नी में। जी। चाहे वो मेरे कलीग्स रहे हों, सीनियर्स रहे हों, मेरी करंट टीम है, हम्म। पुरानी टीम है, बहुत सारे मेंटर्स मिले हैं लाइफ में। बट सबसे ज़्यादा श्रेय मैं कहूँगा डेफिनेटली पेरेंट्स का रहा है, जी। जिनसे लाइफ में सब कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात है असूल उनसे सीखे हैं हम्म भी, काम कैसे करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ करना चाहिए। हम्म। एंड सबसे बड़ी बात है, मैं अपने फादर से ये सीखा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा यार, इंटेंट हमेशा अच्छा रखना। जी। और दूसरा हमेशा ये समझना भी यार, अगर आप कोई चीज़ करने चाह रहे हो, हम्म। आप अपने को दूसरे की जगह रख के देखना ठीक है। भी। अगर आप उसकी जगह हो और आपके साथ ये ऐसा हो तो आपको फील कैसा होगा, तो एम्पैथी। शायद आप कभी गलती ना करो। जी। तो उन्हीं असूलों पे काम कर रहे हैं। हाँ सो जी। आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, जी। लाइक थैंकफुल टू देम, राइट। ट्रूली हम्बल्ड एंड थैंकफुल। या बहुत बहुत सुंदर बात है। जी। ऐसा भी है ना कि जो हमारी सक्सेस होती है, जर्नी होती है, हम्म। उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ जी होता है। जी वो सपोर्ट करें, साथ जी में उठे, जी। तो कहीं भी जा सकता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट रहा है, शुरू से रहा जी। है। आई वुड से हम्म कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ना नहीं करी हम्म। एंड हमेशा इनकरेज किया। जी। जैसे आप, मैं देख पा रहा हूँ आप एक यंग एज में इतना राइज कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा नाम हुआ है, तो मैं देखता हूँ आपके फादर की बहुत सपोर्ट है, जी बैकिंग है आपको। जी जी तो जी जी वैसे ही जी। आई एम ऑल्सो लकी राइट। कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करी और हम्म हमेशा इंकरेज किया। हम्म हमेशा एक एनवायरनमेंट ऐसा दिया भी, जो मैं करना चाह रहा हूँ हम्म मैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँ, हम्म। मुझे वो चीज़ें मिलें जो जी। मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करें। हेल्प करें। एंड डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आई वुड से उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे को दिया है जब भी कुछ मांगा है। हम्म। सबसे ज़्यादा तो यही है, प्यार दिया है। जी। एंड आशीर्वाद उनका हमेशा है। सो उनकी लर्निंग्स पे और असूलों पे ही आगे काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो, बहुत जी सुंदर बात है। जी ठीक है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मुझे कन्फ्यूजन है, पर्सनल कन्फ्यूजन। आपने बताया कि आप रूरल एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, जी टायर टू जी टायर थ्री पे जी काम कर रहे जी हैं, जी। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है, क्या उस पे भी कुछ वर्क हो रहा है? डेफिनेटली येस, आई वुड हम्म। से 20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज़ फ्रॉम प्रीमियम सेगमेंट। उसका ओके। रीज़न ये है, अब प्रीमियम सिर्फ अब शहर के लोग नहीं रहते हैं। हम्म। अब एक ये डिफरेंस ही आया है। इवन अगर आप मैं पंजाब की बात करूँ, अगर आप बठिंडा में जाओगे जी या आप अमृतसर जाओगे, जलंधर जाओगे, जी तो आज आप वहाँ पाएंगे भी मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी घूम रही है। जी। ठीक है, तो प्रीमियम गाड़ियाँ सिर्फ एच एन के लिए नहीं है। हम्म अब मिडिल क्लास भी एस्पायर करता है प्रीमियम गाड़ी को लेने का, हम्म। एंड रूरल इंडिया का बंदा भी एस्पायर करता है प्रीमियम गाड़ी को लेने का, और जी। एंड बिकती हैं। समझ रहा हूँ। आज डिमांड है। जैसे आप ट्रेंड देखेंगे, हम्म। तो पहले हैचबैक बहुत चलती थी।
हाँ जी, स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ बहुत बिकती थी, जी, i20 बहुत बिकती थी। जी, आज आप देखोगे एसयूवीज़ चलने लग गई हैं, जी, 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 है ना? जी, जी। इवन अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग एसयूवी भी अगर आप देख लें, क्रेटा बहुत बिकती है, हुँ, हुँ, ब्रीज़ा हुँ, बहुत बिकती है। हुँ, सेगमेंट अपग्रेड हो गया। ग्रेट हो गया। 5 लाख से आप 12 लाख के सेगमेंट पे आ गए, जो स्टार्टिंग सेगमेंट हो गया है। जी, जी, किसी जी, टाइम पे ऑल्टो होता था, सही बात ठीक है। है? वो स्विफ्ट तक आया। हाँ अब आप जी, देखेंगे क्रेटा, ब्रीज़ा एसयूवीज़ पे आ बहुत गया। बिक रही हैं। जी, अब मैं कहूँगा रादर अब स्कॉर्पियो वाला सेगमेंट आ गया, आ गया। एक्सयूवी वाला सेगमेंट आ गया, जी, अब वो बिक रहा है। जी। अब नेक्स्ट टाइम मुझे यही लग रहा है, अब धीरे-धीरे क्या है, प्रीमियम गाड़ियों की तरफ लोग जा रहे हैं। हुँ, पहले एक परसेप्शन होता था यार इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है हुँ, ना? इसकी रीसेल कम है, बट अब ऐसा नहीं है। जी, अब मर्सिडीज़ बहुत लोग अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, एंड बीएमडब्ल्यू बहुत लोग अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, ऑडी बहुत बिक रही है। हुँ, उसका हुँ। रीज़न यही है बिकॉज़ फाइनेंस का एक्सेस हो गया है। अब हाँ। हमारे जैसे काफ़ी लोग शायद काम कर रहे होंगे हुँ, हुँ, हुँ। अपने-अपने लेवल पे, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। जी। तो अब क्या है, लेंडर्स 30 प्लस हैं हमारे पास, तो हम प्रीमियम गाड़ियों के लिए भी कस्टमर्स को लोन दिलवाते हैं। हुँ, ठीक है। ये भी है ना कि जो पंजाब के लोग होते हैं वो कहते हैं कि बहुत या एक हाँ, शो लाइफ़स्टाइल ऑफ टाइप के होते हैं या लाइफ़स्टाइल आई वुड से जी। थोड़ा, हमारे यहाँ पे लाइफ़स्टाइल ऐसा है, हुँ, पीपल हुँ। वांट टू लिव अ गुड लाइफ़। जी। थोड़ा एक टेंडेंसी ये भी ज़्यादा, शायद सेविंग से ज़्यादा उनको प्रेजेंट अच्छा जीने का एक लाइफस्टाइल है, हाँ जी, विच हाँ इज़ अ जी। गुड थिंग। मतलब राइट, जिसका जो लाइफस्टाइल है उसको वैसे जीना चाहिए। राइट, राइट, सो राइट। अनलाइक लाइक अदर स्टेट्स जहाँ पे एक सेविंग की टेंडेंसी है, हुँ। तो लोग शायद ये चाहते हैं भी यार फ्यूचर के लिए सेव कर ले। हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ थोड़ा एक कल्चर है, अभी लोग एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ एन्जॉय को, करते हैं लाइफ़ को। एंड आई थिंक लाइफ इज़ टू शॉर्ट, राइट, वी शुड एंजॉय इट। राइट, राइट। बिल्कुल सही या बात है। आइड लाइक टू कम ऑन योर स्टार्टअप हम्म जर्नी। हम्म आपने एक आइडिया लिया हम्म रीफ एंड सर्व नाम का, हम्म फिर उसे बनाया कैसे? हम्म। पहले टीम बिल्ड की, पहले वेबसाइट बनाई, कैसे-कैसे सब हुआ? तो पहले तो ये था, अच्छे लोगों को साथ जोड़ो, जी। आपकी को टीम का जो पार्ट रहे। हुँ, सो आई वाज लकी भी, मेरे को अंकुश के रूप में को फाउंडर मिले, हुँ। अंकुश गुप्ता। जी। सो बेसिकली ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हुँ, ही हैज़ वर्कड सो हार्ड इन हिज लाइफ, हुँ। एंड आई नो हिम सिंस 2013-14। ठीक है। तो 11-12 साल से उनको जानता था, जी, जी। एंड एक शेयर्ड विज़न था, कॉमन थॉट था भी हुँ, कुछ ऐसा बनाया जाए। उनका भी थॉट यही था, मेरे हुँ, साथ हुँ। अलाइन कर रहा था, एंड बहुत नॉलेज भी थी उनको। तो सबसे पहले तो अंकुश और मैंने मिलके डिसाइड किया भी हम कुछ ऐसा बनाते हैं। हम दो थे, फिर आगे की टीम बिल्ड करना हमने शुरू करी। ठीक है। सो जैसे टेक में वंश है, ओके, जो टेक का ध्यान रखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का, ओके। एंड कोर टीम हमने 4-5 लोगों की है हमारी, हुँ, जो हुँ, हुँ। फाइनेंस को देख रहे हैं, आईटी को देख रहे हैं, मार्केटिंग को देख रहे हैं, एंड अब तो खैर टीम काफ़ी बढ़ गई है, जी, लाइक जी, जी। 30 से ज़्यादा लोग हैं अभी हमारी ओके। टीम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर लाइक विल बी 100 प्लस इन टर्म्स ऑफ हेड ऑलराइट, काउंट, ठीक है। although we are being very cautious in जी। hiring more people, हाँ but जी। वी आर ओपन टू हायरिंग गुड पीपल। सो राइट, राइट। अगर कोई देख रहा है आपका पॉडकास्ट हुँ, और हुँ। वो एस्पायर करता है, जॉब करना चाह रहा है इस फील्ड में, जी, एंड विजन है उसका कुछ बड़ा बनाने का, भारत के लिए बनाने का, सो जी। वी आर मोर देन ओपन टू ऑलराइट। कनेक्ट विद देम। तो गुड अपॉर्च्युनिटी है। यस ज़रूर यस, अगर हो डेफिनेटली सके तो जॉइन डेफिनेटली। करो। या ठीक है। फंडिंग सबसे बड़ा मेजर इश्यू होता है जो स्टार्टअप ओनर्स को स्टार्टअप जी जी फाउंडर्स को लगता है जी कि फंडिंग नहीं मिलती, फंडिंग जी कहाँ से लें? जी। आपने इनिशियल फंडिंग कहाँ से ली? सो अब फंडिंग में भी मेरा एक थोड़ा थॉट था, क्योंकि हुँ, पिछले कुछ स्टार्टअप्स जो मैंने काम किया या अपने कुछ कलीग्स को बनाते हुए देखा, जी। तो ज़्यादातर एक टेंडेंसी रहती है भी यार इन्वेस्टर से पैसा रेज कर लेते हैं हुँ, एंड हुँ। फिर इसको स्केल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा थॉट था, हुँ। बिकॉज मुझे ये पता है भी हम इस कंपनी को बहुत दूर तक ले जाएंगे, बहुत जी, बड़ा बना लेंगे। जी। अंकुश का भी यही थॉट है, तो हुँ, हम हुँ। दोनों अलाइंड थे भी यार इनिशियली हम जहाँ तक हो सका हम इन्वेस्टमेंट रेज नहीं करेंगे। हमें क्योंकि कंपनी के फ्यूचर के ऊपर भरोसा है, हमें पता है बड़ी बनने वाली है, जी। तो हम अपनी कंपनी डाइल्यूट क्यों करें। हाँ जी। सो बेसिकली व्हेन यू आर रेजिंग इन्वेस्टमेंट, आप हुँ, अपनी कंपनी में से कुछ इक्विटी सेल करोगे, सेल करते हैं। तो हमें सेल नहीं करनी है। हुँ, हमें हुँ। पता है हम अभी अपने पैसों से इसको सस्टेन कर सकते हैं, जी। इसको बड़ा बना सकते हैं। सो इन नियर फ्यूचर वी डोंट एस्पायर टू रेज फंडिंग, हुँ। because we know we can manage on our own. जी। We are a bootstrapped company, राइट। and बेसिक्स बिल्कुल हमारे क्लियर है, हमें पैसा बर्न नहीं करना। ठीक है। तो बहुत से स्टार्टअप में आपने देखा होगा पैसा रेज करते हैं, हुँ। इनफैक्ट कुछ कंपनीज आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, हुँ, 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 हुँ। बट आपने सुना भी होगा वो
कहने को बहुत बड़े ब्रांड हैं, नंबर 1 है, बट आज भी आज उनकी बुक्स देखोगे तो हज़ारों करोड़ रुपए के लॉस में है। लॉस में है। तो क्या बिज़नेस बनाया मुझे समझ नहीं आया, सही है बात ना? है। इन्वेस्टर्स का पैसा था, आपने बर्न किया, जी। आपने बस स्केल दिखा दिया, आपने वॉल्यूम दिखा दिया, आपने हुँ, अपने कस्टमर बेस दिखा दिया, अभी इतना बड़ा कर लिया। बट एक्चुअल में वो बिज़नेस नहीं है ना, नहीं है व्हेन जी। व्हेन यू आर इन लॉस, यू आर जस्ट राइट। बर्निंग द मनी। हुँ। तो हमें पैसा तो बर्न करना नहीं है किसी का, हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री, राइट। है ना? यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग हुँ। इन टू द द इंडियन इकोनॉमी। इकॉनमी। राइट। वो बस एक हवा एक की हवा ट्रांज़ैक्शंस है, है। वो हाँ जी। दिखावा है, तो दिखावे वाला काम हमने नहीं करना। जी, 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 हमने जी। अपने पैसों से इसको ग्रो करेंगे। हुँ, हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ फ्यूचर में जाके, अगर हमें पैसा रेज़ भी करना पड़ा, तो हम हुँ। प्रेफ़र करेंगे भी यार हम डेट रेज़ कर लें, ठीक है। है ना? इन्वेस्टमेंट तो फिर भी हम हुँ, अवॉइड हुँ। करना चाहेंगे। ऑल राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी आजकल आ गई हैं। जी, जी। ख़ैर अभी तक हमने अवेल नहीं करी हैं, ठीक है। बट अभी तक के लिए तो मैं ये कहूँगा अगले कुछ समय के लिए हम अपने बूटस्ट्रैप्ड थॉट पे ही चलेंगे। ठीक है। अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है, उसे बेटर क्या रहेगा, बूटस्ट्रैप्ड या फंडेड? उसे य क्या प्रेफ़र ये करना देखो, चाहिए? अगर तो 2 चीज़ें हैं। हुँ। अगर तो आपको अपने ऊपर भरोसा है, मतलब आई विल बी वेरी ब्लंट इन सेइंग दिस, जी। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अभी आप बना लोगे, कुछ बड़ा बना लोगे, हाँ जी। तो भाई फंडिंग मत रेज़ करना यार। ठीक है। अपनी कंपनी मत बेचो, इक्विटी मत बेचो यार, हुँ। ठीक है? अगर आपको है नहीं, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी चलेगी, नहीं चलेगी, 6 महीने, साल बाद पता नहीं क्या होगा, हुँ, हुँ। तो आई वुड से रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो अगर, तो जी। देन ट्राई फॉर इन्वेस्टमेंट। हुँ। बट आई वुड से इन्वेस्टर्स आर आल्सो स्मार्ट नाउ, जी, है ना? दे 100%। आल्सो यू नो फिल्टर आउट भी जी। कौन बंदा लॉन्ग टर्म के लिए है, कौन शॉर्ट टर्म के लिए। पहले वो ट्रेंड थे, अब वैसे हुँ। ट्रेंड नहीं है। तो अगर विजन है बड़ा बनने का, आपको पता है, जी। खुद पे भरोसा है, जी। तो मैं तो ये कहूँगा फंडिंग मत रेज करो, मतलब इसका रादर रेज मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, हुँ। रेज मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, हुँ। रेज मनी फ्रॉम योर कलीग्स, हुँ। एंड बाद में उनको वापस कर देना, जी, जी, हाँ, जी, सूद जी, जी। समेत वापस कर देना, बट कंपनी मत बेचो। जी, जी, जी। हाँ। समझ गया। ठीक है। आज के टाइम पे बेटर कौन-सा रहेगा, टेक स्टार्टअप या कोई ऑफ़लाइन लोकल स्टार्टअप? देखो, आई वुड से अगर आप पहले अपने आइडिया को हुँ। टेस्ट करना चाह रहे हो, जी। तो आप ऑफलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। रादर देन आप सीधा आपने टेक सॉल्यूशन बनाया और हुँ। फिर उसको मार्केट में लेके गए, फिर आपको समझ आया भी यार इसमें तो ये कमी रहेगी। हुँ। आप ऑफलाइन उसको टेस्ट करो, ठीक आप है। लर्निंग उससे लो भी, ये जो आइडिया है आपका उसके लिए डिमांड है या नहीं है। हुँ, 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 हुँ। जब ऑफलाइन में आपको ट्रैक्शन आ रहा है, जी। देन टेक इट ऑनलाइन, ठीक है। देन बिल्ड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। टू ऑनलाइन। you'll have learnings, हुँ, हुँ, you'll have feedback हुँ। कस्टमर का भी, उसको क्या चाहिए, जी। एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या फिर है? उसके लिए टेक सोल्यूशन बनाओ। ठीक है। सो आई थिंक अदर वे अराउंड, खैर बहुत लोगों ने ये भी किया, पहले टेक बनाया हुँ, हुँ, हुँ। और फिर उसको मार्केट में लेके गए, फिर बहुत सारे हिकअप्स आते हैं, जी। फिर आप उसको जाके चेंज करोगे। चेंज करेंगे। तो कुछ महीने मैं तो ये कहूँगा टेस्ट कर लो ऑफलाइन हाँ अपने जी। आइडिया को, एंड देन उसको टेक पे लेके जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। एक ये भी परसेप्शन है ना कि जो टेक बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने टेक की पढ़ाई की हम्म है, सिर्फ़ वही टेक स्टार्टअप कर सकते हैं। हम्म। क्या ये सच है या क्या एक मिथ है? नहीं, मैं उससे थोड़ा एग्री नहीं करूँगा, हुँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ। बहुत से आप स्टार्टअप्स आज की डेट में देखोगे ना, जी। जो टेक के दम पे आज पायनियर्स हैं अपनी इंडस्ट्री के, हाँ जी। उनके फाउंडर्स टेक बैकग्राउंड से नहीं नहीं है, है, राइट। है ना? तो ठीक है, हाँ, अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा टेक टीम को बिल्ड करना। हुँ, 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 हुँ। बट क्या टेक टीम उसको सेल कर लेगी? मार्केटिंग हुँ, कर लेगी? उसके लिए तो ये आपको उसी फील्ड के लोग चाहिए होंगे। राइट, राइट, एंड राइट। आजकल ना थोड़ा एक ऐसा हो गया है, ये ना एजुकेशन बेस्ड नहीं है, ये स्किल सेट बेस्ड गेम हो गई है अब। हुँ, मतलब मार्केटिंग वाला बंदा टेक कर रहा है, टेक जी। वाला बंदा मार्केटिंग कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। और सेल्स तो सभी कर रहे हैं, टेक वाला भी सेल्स कर रहा है। हाँ जी। मतलब अगर आप अपने किसी कलीग को कुछ कन्विंस करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ, टेक वाला हुँ। बंदा, तो आप वो सेल ही कर रहे हो, उसको अगर नेगोशिएट कर रहे हो, कन्विंस सही कर रहे बात हो, है, सही बात है। तो स्किल बेस्ड काम है हाँ अब। जी। जैसे मैं कहूँ तो पहले ट्रेडिशनली जो मार्केटिंग होती थी, कोई इवेंट लगाई जाती थी, आपने देखा होगा, रोड शो होते थे, कोई मेला लगाए जाते थे जहाँ कनोपी लेके लोग खड़े होते थे, हुँ, हुँ, पैम्फलेट हुँ। बांट रहे होते थे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये होती थी। अब मार्केटिंग वो नहीं रहेगी, अब कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है। जी। सो आज आज की डेट में आप देखोगे, बहुत सी कंपनीज के जो चीफ मार्केटिंग अफसर हैं हुँ, हुँ, हुँ। या जो मार्केटिंग हेड है, वो दे आर हार्डली, आई वुड से, इन द ब्रैकेट ऑफ 25-26, जी। बिकॉज वो क्रिएटिव है। तन्मय भट्ट बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, या तन्मय भट्ट कितनी एब्सोल्युटली, कंपनीज़ के सीएमओ हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हुँ, एब्सोल्युटली। बिल्कुल सही तो बात अब है। ये नहीं है भी आपकी वो एमबीए जी। आपने एमटेक, बीटेक, एमबीए, एमसीए कहीं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से करी थी। हुँ, अब वो मैटर नहीं करती, आपकी स्किल मैटर करती है। स्किल मैटर करती है। और कंटेंट बनाने में अगर लेट्स से आप 12th पास भी हो, बट आपको जी।
एल्गो क्रैक कर लिया आपने, जी, भी इंस्टा पे क्या चलता है, यूट्यूब पे क्या चलता है, तो लाइक यू इट्स कैन ईज़ी हेड फॉर एनीथिंग, यू, या राइट। यू कैन ये भी बिल्ड है ना कि एनीथिंग। इन चीज़ों से सेल्स बहुत ईज़ी होगी करनी। या या लोग सेल्स बहुत अच्छे से कर यस पा रहे हैं, यस। जो भी एक अब स्टार्टअप्स हैं। अब मैं कहूँ एक एग्जांपल लूँ, चलो हुँ, थोड़ा हट के फील्ड का है। जी, अब डोली चाय वाला ने कौन सी एमबीए करी होगी? ठीक है, राइट, तो देखो आज अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड हो गया, हाँ बिल जी, गेट्स आके उसको मिल रहा है। राइट, ठीक है, तो कंटेंट की गेम है अब, कंटेंट की गेम है अब। कंटेंट कंजप्शन की गेम है अब। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी मार्केट का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल ही बन के चुका है या कंटेंट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड राइट। यू हुँ, नेवर नो, आज की डेट में इंस्टा चल रहा है, टुमारो इट कुड बी लिंक्डइन, है हुँ, ना, यू शिफ्ट नेवर, ट्रेंड शिफ्ट होते ट्रेंड रहेंगे। शिफ्ट होता रहेगा। राइट, एंड राइट, इसीलिए ज़रूरी है शिफ्ट होते हुए ट्रेंड के साथ हुँ, आप अपडेटेड रहो, हुँ, है ना। इसलिए मैं एक लाइफ में एक चीज़ थोड़ी फॉलो करता हूँ। जी, मैं ज़्यादातर जो अपनी दोस्ती, हाँ या जी। मैं दोस्ती इन द सेंस भी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा थॉट्स एक्सचेंज करता हूँ, हुँ, या तो मैं अपने से 10 साल बड़े लोगों के साथ रहता हूँ या अच्छा, 10 साल छोटे लोगों के साथ। ठीक है। उसका रीज़न ये है भी 10 साल बड़े लोग जो है ना, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस इतना आ चुका होगा, जी, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे। जी। उन्होंने जो गलतियाँ करी होंगी या उनकी जो लर्निंग हुई, वो आपको वो शेयर कर सकते हैं, यार भाई ये मत करियो। हुँ, 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 और हुँ। 10 साल जो छोटे हैं ना, आज आपको वो ट्रेंड नहीं पता होगा। लेट्स से आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग, मेरी टीम में मेरे से 10-12 साल छोटे लोग भी हैं, तो कौन सी रील वायरल होगी, कौन हाँ सा जी, कंटेंट चलेगा, वो मेरे से ज़्यादा उनको समझ है। राइट। तो इसलिए मैं उनके व्यूज़ बहुत सुनता हूँ। हुँ, 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 सो हुँ। आपका जो सर्कल है वो बहुत अगर डाइवर्स है, जी, 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 लाइक जी, आप अपने पीयर ग्रुप के साथ भी उठते बैठते हो, बट आई वुड से अपने सर्कल में ना अपने से उम्र से बड़े और छोटे लोग जरूर रखो। रखो। उनसे बहुत कुछ सीखोगे। जी, उनसे आपको ट्रेंड पता लग जाएगा जो छोटे हैं उम्र में, और हाँ बड़ों जी, से आप उनके विजडम से सीखोगे। सीखोगे, या राइट। आप इतनी देर से इस मार्केट में काम कर रहे हैं। आपने महिंद्रा में काम किया, एसबीआई में काम किया, जॉब के बाद फिर बिज़नेस स्टार्ट किया। ल जो वो जंप है, जॉब से स्टार्टअप की जंप है, उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए होता है? क्या जिगरा चाहिए होता है? जिगरा तो मैं ये कहूँगा, देखो सबसे ज़रूरी तो है अपने आप को बैक करो। जी। अगर आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं करते, दूसरा तो कोई क्या करेगा। हुँ, तो पहले तो आपकी खुद की माइंड की गेम है। हाँ जी, आप दिमाग में पहले तो खैर मैं जैसे मैनिफेस्ट बहुत करता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा आज से कुछ सालों बाद मैं क्या अचीव करने वाला हूँ वो मैं पहले मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हुँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद मैं ये पहले मैनिफेस्ट कर चुका था बहुत साल पहले भी, ठीक हम है। ऐसे बात कर रहे होंगे। हाँ सो जी, मैनिफेस्ट करो, हाँ, और फिर मैनिफेस्ट करने के बाद उसके लिए हार्ड वर्क भी करो। हार्ड वर्क करो। ऐसा भी नहीं है भी सिर्फ आप सोचते ही रह रहे हो, ख्याली हुँ, पुलाव बना रहे हो और एफर्ट उसके लिए नहीं डाल रहे। सो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटेंट आई वुड से अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस हुँ, इंटेंट के साथ आप काम कर रहे हो। हुँ, सो बिलीव इन योर सेल्फ, बैक योर राइट। सेल्फ, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स हुँ, एंड हुँ, वर्क हार्ड फॉर दैट। हुँ। ये भी है ना कि जो स्टार्टअप गेम है, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। यस। कई बार बहुत प्रोडक्ट चलता है, कई बार नहीं उतना चलता, तो डाउन्स को कैसे हैंडल करते हो? सो डाउन्स में रादर मुझे मज़ा आता है। अच्छा। सो एक्चुअली डाउन साइड जब आपकी चल रही होती है ना, तो उसमें आप बहुत चीज़ें सीख जाते हुँ, हो। लेट्स से अगर मैं टीम की बात करूँ, जी। जब अच्छा टाइम था, सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद योर कलीग्स, हुँ, दे वर हुँ, अप्रिशिएटिंग यू, यू वर हुँ, अप्रिशिएटिंग देम। पर जब डाउन साइड आई तो मे भी कुछ लोग छोड़ के जाना चाहेंगे भी, यार आज हुँ, तो कंपनी चल नहीं रही। तब आपको असली पता लगेगा भी यार लॉन्ग टर्म के लिए लोग आपके साथ कौन जुड़े रहेंगे, है ना। राइट। एंड इवन पर्सनल लाइफ में अगर मैं कहूँ, अच्छे टाइम में तो यार दुनिया साथ देती है, हुँ, 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 बुरे टाइम में आपके साथ पर्सनली प्रोफेशनली कौन खड़ा हुआ था, उसी से असली बंदे का कैरेक्टर पता लगता कैरेक्टर है। पता लगता है। तो एक तो अच्छा है, डाउन साइड आएगा तो ख़राब लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। राइट, तो मेरी भी लाइफ में ये है भी, अगर डाउन साइड कभी आया है तो भगवान की दया से अच्छा हुआ, वो ख़राब लोग फ़िल्टर आउट होते गए। राइट। तो इसलिए एट दी एंड वही लोग बचे हैं जो लाइफ लॉन्ग आगे चलेंगे, हुँ, 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 एंड जो अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में, जो मुझे बैक करते हैं। जी, सो आई थिंक डाउन साइड इज़ वेरी गुड। ओके। यू लर्न अ लॉट, यू जी, 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 अंडरस्टैंड जी। पीपल मोर, जी, है ना। तो हुँ, मुझे तो मज़ा आता है डाउन साइड में भी। ठीक है। ऐसे होता है ना कि इस टाइम में कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हुँ, कई लोग होप छोड़ देते हैं, हुँ। तो वो चीज़ें अवॉइड कैसे करें, सो एक देखो स्टार्टअप ओनर? मैं ये कहूँगा एक लाइफ बहुत स्मूथ तो नहीं रहती है। हुँ, हाँ, स्ट्रेस होती है, यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, राइट। आई ऑल्सो हैड, आई एम स्टिल हैविंग, बिकॉज़ फिर मैं ये कहूँगा इतना ईज़ी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यू आर बिल्डिंग समथिंग बिग, राइट। यू आर एस्पायरिंग टू बिल्ड समथिंग बिग। तो हुँ, जब सपने इतने बड़े होंगे हुँ, तो माइंड तो बहुत चलेगा, हुँ, है हुँ, ना। बट आई वुड से अगेन, अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता है हुँ, 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 भी आप क्या कर सकते हो, हुँ, तो आई थिंक यू विल ओवरकम दैट फेस एज वेल। ठीक है। एंड आई वुड से पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करो, है ना। हुँ, यू आर लकी अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, राइट, तो उनसे इंटरेक्शन करो, राइट। बिकॉज एक वही रिश्ता ऐसा है जो
बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए आपको गाइड करेंगे, गाइड है ना? करेंगे। एक माँ-बाप ही ऐसे होते हैं जिनको रिटर्न में आपसे कुछ नहीं चाहिए, जी, जो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जी, तो उनसे ज़रूर सलाह करो, जी, जी, दे आर जी। योर ट्रू वेल विशेस, और योर सिबलिंग्स हुँ, कुड ऑल्सो गाइड यू वेल। सो एक क्लोज सर्कल जो है वो रखो, वो रखो। उसमें दोस्त भी हो सकते हैं जी। आपसे, उनसे शेयर करो भी हुँ, आप क्या फील कर रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब आप शेयर करते हो तो मन थोड़ा हल्का होता जी, है जी, ना? जी, जी, एंड जी। कीप बैकिंग योर सेल्फ, राइट, है ना? ये फेस भी निकल ही जाते हैं, निकल है ना? जाएगा। मतलब सारा टाइम मतलब ये तो नहीं है डाउन साइड ही रहेगी, हाँ जी, एक टाइम तो आएगा आप उससे बाहर निकलोगे। सही बस बात है। ये वेट करो भी अभी वन डे एट अ टाइम उसको लो, हुँ, हुँ, आज हुँ। का दिन मैं निकालूं, हाँ है जी, ना? एंड अच्छा टाइम भी आ जाएगा। आ जाएगा। या हू इंस्पायर्स यू? सो आई वुड से अगेन, लाइक माय डैड इंस्पायर्स मी द मोस्ट, ठीक आई है। वुड से। हुँ, बचपन से उनको जैसे देखा है, हुँ। देन आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम विराट कोहली, ओके, लाइक ब्रिलियंट गाय। ठीक है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूं जब वो पहली बार लाइक आरसीबी में सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। तो लाइक इट मस्ट बी अराउंड 2009 और समथिंग। जी, 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 तब जी, जी। वो विराट कोहली नहीं थे, हाँ लाइक जी, आज से 16 साल पहले। हाँ जी। ठीक है, तब से मैं पता नहीं उनको क्या था, उनका जो करेक्टर था, हुँ, जैसे वो खेलते थे, जो उनका फील्ड पे एग्रेशन था। हाँ जी। एंड देन जैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया फिटनेस की तरफ, हुँ, जैसे हुँ, हुँ। पहले थोड़ा वो चबी थे, हुँ, फिर उन्होंने फिटनेस की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने जी। गेम अपना अप करना शुरू किया। हुँ, तो लाइक तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और आज तो देखो वो क्या न्यूमero यू नो है, लाइक राइट। नंबर वन इन एवरी सेंस। जी, 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 ऐसे जी। ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जो खैर सोचे नहीं थे हुँ, कि कोई ब्रेक भी कर सकता है। बिल्कुल सही तो बात है। उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। ठीक है। एंड इसलिए भी बिकॉज ही ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हुँ, ही वर्क सो हार्ड राइट, एंड ही केप्ट इवॉल्विंग। राइट। तो वो एंड इवन अगर आप वैसे मैं कहूँ, शायद पता नहीं कितने लोगों ने उनका बिजनेस साइड देखा होगा, हुँ, ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन एज वेल। विराट कोहली। या एब्सोल्युटली। आप बहुत से बिजनेस लाइंस में है, हाँ, एफ हाँ। एंड बी में है, एंड स्पोर्ट्स में है, अच्छा, उनके ब्रांड्स हैं, कोलैब में है। ओके, तो आप कहीं भी आप देखोगे तो बिजनेस में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब क्रिकेट के साथ बिज़नेस भी है यस उनका। यस, वो ज़्यादा लाइमलाइट में वो चीज़ें नहीं आती होंगी, बट जी, जी, बिकॉज जी। मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, हाँ उनकी जी, पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा, जो भी आर्टिकल्स अवेलेबल रहते हैं, जी। तो पता है वो हर फील्ड में फोड़ रहे हैं। वो थोड़ा कम यस दिखाते हैं लेकिन यस कर रहे हैं। यस यस। जी, ठीक है। आपने बात की थी भारत की कि आप भारत के लिए बना रहे हैं, रूरल इंडिया के लिए बना रहे हैं। लेकिन हम आजकल देखते हैं ट्रेंड चल गया है, स्पेशली इन पंजाब, कि लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो यूथ है वो बाहर जा रहा है। एंड उनको नहीं पता कि यहाँ पे इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। हम्म। तो उनके लिए आप एक एडवाइस देना चाहें, एक अपनी लाइफ से बताना चाहें कि मैंने वो किया, आप भी ये कर सकते हैं। सो मैं तो ये कहूँगा, देखो जो हम इनफैक्ट अगर मैं रिफिन सर की बात करूँ, जी। तो हाल फिलहाल में क्या है, हमें बहुत से एनआरआई जो यंगस्टर्स हैं, हुँ, उनका हमें डीएम आया है, जो ओके। कि इंक्वायर कर रहे हैं भी आपके यहाँ जॉब कर सकते हैं क्या। अच्छा। तो उनका भी एक इंटरेस्ट आ रहा है भी हम अगर इंडिया में वापस आ जाएं जी। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ये पूछ रहे हैं भी क्या हम आपके साथ पार्टनर करके वहाँ पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं क्या बाहर हुँ, में। सो आई वुड से अगर आप लेट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ हम भारत में तभी बना रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है काम करने की। हुँ, ज़्यादातर एग्री बेस्ड इकॉनमी है, अगर आप राइट। रूरल इंडिया की बात करो, हुँ, इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है। हाँ जी, तो फिर एक कॉमन थॉट आता है, भेड़ चाल हो जाती है भी यार उनका बच्चा बाहर गया तो हमारा भी चला चला जाएगा। जाएगा। यंगस्टर देखता है यार मेरा दोस्त गया तो मैं भी बाहर चला जाता हूँ, वो एक जी, ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड बन जाता है। बट जब आप ऐसी कंपनीज बना रहे हो हुँ, जो कि भारत पे फोकस्ड हैं, टीयर थ्री सिटीज़ पे फोकस्ड हैं, हुँ, हुँ, और आप जॉब भी क्रिएट कर रहे हो, तो आई थिंक लोग शायद बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। हुँ, देखो अपनी मदरलैंड छोड़ना ना किसी को अच्छा नहीं लगता, ये तो है, है ना? राइट। अगर हम कहें ना भी हम अपनी धरती छोड़ के कहीं बाहर जाएं तो कोई ना कोई मजबूरी में ही जाता है बंदा, हुँ, है ना? बिकॉज उसके वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी होती नहीं है। हुँ, बट अगर ऐसे स्टार्टअप्स निकले हमारे जैसे, अगर और भी स्टार्टअप इस फील्ड से निकलें, इस रीजन से निकलें, हुँ, हुँ, तो मेरे को लगता है रिवर्स माइग्रेशन होगा। लोग बाहर हुँ, की बजाय यहीं पे फोकस करेंगे काम करने का, जी, एंड जी, जी, फैमिली भी बहुत खुश होंगी, बच्चे साथ रहेंगे। साथ रहेंगे, यस सबसे बढ़िया बात तो यही यस। है। और आपको जी, बताऊँ इंडियन कल्चर टिपिकली क्या है, हाँ जी, यहाँ पे ना बच्चे पेरेंट्स के साथ लाइफ लॉन्ग साथ में रहते हैं, हुँ, मतलब जॉइंट फैमिली का कल्चर जी, है। जी, इवन अगर वो बच्चे बाहर भी रहने लग जाते हैं तो माँ बाप डेली बात करते हैं आपस में, हाँ जी, बेटा कैसा है, हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ, क्या काम कर रहा है।
बाहर वेस्ट में ये कल्चर नहीं है। नहीं है। वहाँ पे एज सुन एज ये लाइक आप टीनेज से क्रॉस करते हो तो जी, बच्चे कमाने लग जाते हैं, अपना अलग रहने लग जाते हैं। हमारे यहाँ क्या दिल जुड़े हुए हैं जी, पेरेंट्स में। तो इन कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा उसका बच्चा बाहर जाए, बाहर जाए। और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा भी यार मैं अपने पेरेंट्स से दूर जाऊं। हुँ, इट इज़ जस्ट दैट वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हुँ, वो इकोसिस्टम नहीं है भी वो यहाँ हुँ, रहे। हुँ, एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट ऑल्सो, ओके। है ना। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंगस्टर्स, हुँ, वो हुँ, यहीं पे काम करें। हुँ, एंड अगेन आई वुड से वी आर ट्राइंग टू गिव बैक समथिंग टू हुँ, द मदरलैंड, टू आवर राइट, सोसाइटी। राइट। ये भी ना आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत बूम पे है इंडिया में, तो क्या ये पॉज़िटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है? बहुत पॉजिटिव है, हुँ, पॉजिटिव ही है, जी, एब्सोल्युटली आई वुड से जी, पॉजिटिव। हुँ, बिकॉज स्टार्टअप कल्चर जितना बढ़ेगा, जी, देखो वो स्टार्टअप्स तो बढ़ेंगे, हाँ साथ में जी, जॉब क्रिएशन भी होगा। होगा। जॉब क्रिएशन होगा, आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, हुँ, 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 आपका देश आगे बढ़ेगा, है ना। जी, एंड स्टार्टअप में भी अगर मैं कहूँ, कुछ स्टार्टअप्स अगर ऐसे आए ना जो कंफर्ट बेस्ड, देखो कंफर्ट बेस्ड भी रिक्वायरमेंट है, हुँ, बट वो इनोवेशन लेके आ रहे हों, हुँ, कुछ ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हों, जी, एआई बेस्ड हों, टेक हुँ, बेस्ड हों, जो फ्यूचर है। हुँ, सो आई थिंक वो रियली इकॉनमी में हेल्प करेगा। राइट। ये ना मैंने देखा भी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं कि 17-18 साल के बच्चे रील्स बना रहे हैं कि आई विल अर्न 5 लाख रुपीज़ इन 50 डेज़ या आई विल अर्न 1 लाख रुपीज़ इन 10 डेज़। तो ये ट्रेंड्स की वजह से ना उन्हें एक मोटिवेशन आ रहा है, हम्म। इनोवेशन आ रहा है इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर बूम हो रहा है। वैसे ही आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर एक बच्चा रूरल एरियाज़ में रहता है, कोई जहाँ पे इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो हम्म। कैसे अपना स्टार्टअप चला सकता है या कैसे वो स्टार्ट कर सकता है अपना आइडिया? सो देखो उसके लिए ये कर सकते हैं, लाइक अगर कोई बहुत ही यंग है, अभी हुँ, अर्निंग नहीं है, जी, सो मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत वो सेविंग करना शुरू करे, ठीक है है। ना। अब उसके माइंड में पहले तो वो एक आइडिया सेलेक्ट करे, हुँ, हुँ, हुँ। किस आइडिया के ऊपर वो काम करना चाहता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत उसके लिए सेविंग करे, हुँ। है ना। बिकॉज लोन तो नहीं मिलेगा इतनी कम एज में, हाँ है जी। ना। एंड सेविंग करे, हुँ, उस सेविंग को आई वुड से एक्सपेरिमेंट करे अपने आइडिया को टेस्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में। हुँ। मैं ये कहूँगा शायद वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है। रादर देन आई वुड से, देखो सेविंग फन के लिए भी बंदा यूज़ करता है, कुछ शॉपिंग करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। मैं कहूँगा अगर एक कल्चर क्रिएट किया जाए ना, जहाँ पे बच्चे, पिगी बैंक कल्चर होता है ना, थोड़े थोड़े पैसे जी, जी, जोड़ते जी, हैं। जी, जी। अगर वो पिगी बैंक कल्चर से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हुँ, अगर वो कुछ आइडिया को एक्सपेरिमेंट करे ना, हुँ, तो मैं कहूँगा अगर 1,000 लोग ऐसा एफर्ट डाल रहे हो, 1,000 में से मैं कहूँ यार 1% भी अगर सक्सेस हो गए, हुँ। तो सोचो इंडिया में कितना स्टार्टअप कल्चर, फ्यूचर के बिजनेस बूम होगा। बनेंगे। हाँ जी। सो आई वुड से वो एक कल्चर को प्रमोट करना हुँ, चाहिए, हुँ, बच्चों को स्कूल में ही एजुकेट करना चाहिए भी आप कोई ना कोई आइडिया पे काम करो, कुछ हट हुँ। के सोचो, क्रिएटिव राइट, सोचो, राइट। और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके लिए हुँ, सेविंग करो। हुँ। सो आई थिंक इट हेल्प द इकोनॉमी, इट हेल्प द कंट्री। राइट, राइट, राइट। जो रूरल एरियाज़ होता है ना, वहाँ पे टेक इतना एडवांस नहीं होता। वहाँ पे वो लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाते इतनी ईज़िली। तो जो लोग उतना इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते, जो लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, एक प्रोडक्शन बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होगा स्टार्ट करने का? बच्चों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 25 साल या 22 साल के लोगों के लिए, जो करना चाहते हैं? सो देखो अगेन मेरा थोड़ा थॉट ऐसा है, हुँ, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, मैं ना पहले ऑफलाइन टेस्ट करना चाहूँगा चीज़ों को, हुँ, फिर मैं टेक पे आऊँगा। जी। मेरा अप्रोच है टेक फर्स्ट ना रहे, हुँ, 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 हुँ। अभी इनिशियल मैं टेक पे जाऊँ और बाद में वो करूँ, पहले मैं थोड़ा ऑफलाइन टेस्ट हाँ करूँगा। जी। एक ना कस्टमर फीडबैक बहुत मैटर करता है। हुँ, आप जो आइडिया पे काम कर रहे हो, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जी। क्या उनको ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है, हुँ, पसंद आ रहा है, हुँ, क्या फीडबैक है, क्या कमियां वो बता रहे हैं, हुँ, उस पर पहले आप सुधार करो। हुँ। थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाओ, फिर उसको टेक पे लेके जाओ। फिर टेक पे लेके जाओ। या एंड आई वुड से नाउ वी आर लकी दैट हुँ, lot of government schemes are there. राइट। Government is very supportive, be it state government, हुँ, be it सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत से स्टेट्स में स्कीम है, सेंट्रल हुँ, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। हुँ। उस स्कीम का मे बी उनको अवेयरनेस ना हो, अवेयरनेस की सो कमी है। लाइक वी आर मोर देन हैप्पी अगर किसी को वो स्कीम्स के बारे में जानना हो, हुँ, हुँ। तो हमारी टीम हेल्प कर सकती है। ओके, बस हाँ, वी कैन गाइड देम भी ये बहुत स्कीम अच्छी बात है। क्या, या बिकॉज वही है यार, लेट्स गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी, है राइट, ना। राइट, राइट, राइट। थोड़ा देश के लिए भी कर लेते हैं। या नहीं, बहुत अच्छी बात है। रीफ एंड सर्व भी ऐसे ही है ना कि अगर एक कोई फैमिली है एक रूरल एरिया में पिंड में रहती है, विलेज में रहती है, उनके पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो हम्म। डीलर के पास जाएँ, गाड़ी देखें, हम्म। तो उनके लिए एक अच्छा या प्लेटफ़ॉर्म है कि यस। वो गाड़ी देखें। तो अगर
एक फैमिली है, उन्होंने फैमिली कार लेनी है और उन्होंने बच्चे को बोला कि ये भी ऐप निकाल, रीफिनसर्व खोल और गाड़ी देख। उसने गाड़ी देखी, सिलेक्ट की, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? क्या कर मतलब अगले स्टेप्स क्या हैं? सो प्रोसीजर लेट्स क्या से है? उसने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पसंद कर लिया है। हाँ जी। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा, जैसे मैंने बोला हम पर्सनलाइज्ड सर्विस भी देना चाहते हैं कस्टमर्स को। हुँ, तो हमारी टीम उनके साथ कांटेक्ट करेगी हुँ, कस्टमर से, उनका अपॉइंटमेंट लेगी, हुँ, उनका टाइम फिक्स करेगी कब वो अवेलेबल हैं। हुँ। फिर उनको गाड़ी फिजिकली हम दिखा सकते हैं जब वो जी, देखना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं मेरे घर पे गाड़ी आ जाए तो वो ऑप्शन भी हम दे सकते हैं उनको। तो ओके। कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से हम करेंगे। जी। फिर कस्टमर ने लेट्स से उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो कस्टमर का प्रोफाइल समझा जाएगा। हुँ, 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 हुँ। उनकी इनकम क्या है, लेट्स से इनकम नहीं भी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, हुँ, हुँ, उनके हुँ। डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट स्कोर के बेस पे उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो ऑप्शन मिल सकती है वो गाइड की जाएगी। गाइड की जाएगी। जैसे मैंने कहा हमारा फोकस है अभी उसको लोएस्ट आरओआई दी जाए, जी, जी, जी। और फ्लेक्सिबल टेन्योर दिया जाए, हाँ जी। है ना। तो वो मल्टीपल ऑप्शंस उनको दी जाएंगी, हुँ, हुँ। जिसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते कर हैं सकते हैं। और गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं। सो आर पर्पज इज़ टू हुँ, मेक व्हीकल ओनरशिप ईजी। ठीक है। तो गाड़ी को ऑन करने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती हैं हुँ, उस प्रोसेस को हम ईजी बनाना चाह रहे हैं। मतलब मेन वाइटल फोकस ये है, यस, वाइटल पर्पस ये है। इनफैक्ट हमारी टैगलाइन भी यही है, व्हीकल ओनरशिप मेड ईजी। ये हमारी टैगलाइन है। ठीक है। या तो मतलब वही है कि आप जो लोग वो चीज़ एक्सेस नहीं कर पाते, जो लोग उन छोटे शहरों में रहते हैं, उनके जी, लिए व्हीकल ओनरशिप ईज़ी बना रहे हैं। यस, जो एक लग्ज़री थी, उनके यस, लिए वो यस, एक यस, ईज़ी चीज़ बन जाएगी यस, एंड यस, ऑल्सो लायबिलिटी से एसेट बन जाएगी गाड़ी आपकी। एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली, जी, जी, जी। अगर एब्सोल्युटली, आप एक गाड़ी आपके पास गाड़ी है, आपको ज़रूरत है पैसे की, तो आप यस, गाड़ी पे लोन ले सकते हैं एब्सोल्युटली, रीफिनसर्व के थ्रू। एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन दैट। या ऑलराइट। तो रीफिनसर्व एज़ अ कंपनी जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपने सोचा होगा कुछ उसके बारे में कितना स्केल करना है, तो आज से 10 साल बाद वेयर डू यू सी रीफिनसर्व? तो 10 साल बाद तो मुझे लगता है शायद इंडिया के भी बाहर जा चुके होंगे हम, है ना। ठीक है, वी माइट बी देयर इन साउथ ईस्ट एशिया, है ना। ऑलराइट। ग्लोबल फुटप्रिंट पे होंगे हम, जी, फॉर श्योर। जी। मतलब इंडिया तो पूरा हम एक्सपैंड कर चुके होंगे। हाँ जी। देन विल बी प्रेजेंट इन अदर कंट्रीज एज वेल। हुँ, 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 हुँ। मे बी ग्लोबल ब्रांड हो 10 साल ग्लोबल बाद। ब्रांड बनेगा। एंड एस्पायर तो वही करते हैं। जी। अभी इंडिया के लिए सोचा है, भारत के लिए सोचा है, हुँ, हुँ, फिर हुँ, हुँ। भारत से पूरे दुनिया के लिए बनाएंगे। राइट। रूरल इंडिया में हम देखते हैं कि ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से चलती है। फार्मर्स बहुत है वहाँ पे एंड फार्मर्स के पास मेजरली कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं, या हार्वेस्टर्स होते हैं, तो क्या उन पे भी लोन मिल सकता है? यस, एब्सोल्युटली, हम हर तरीके के व्हीकल्स में डील कर रहे हैं, उसमें ठीक है। सिर्फ कार्स नहीं, हम कमर्शियल व्हीकल पे भी हुँ, फाइनेंसिंग करवा रहे हैं, हम ट्रैक्टर फंडिंग भी करवा रहे हैं। अच्छा, सो वी आर इनटू ऑल द प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट टू व्हीलर्स। एज ऑफ ओके। नाउ वी आर नॉट डूइंग टू व्हीलर्स। हुँ, हुँ, बाकी टू व्हीलर को छोड़ के 20 व्हीलर तक जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, गाड़ियां हैं, हम सब पे फाइनेंस करवा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब अगर किसी के पास ट्रैक्टर है, हम्म, हार्वेस्टर है, गाड़ी है, कमर्शियल व्हीकल है, यस, तो उन पे वो लोन ले सकते यस, हैं और यस, पैसे ही यूज़ कर सकते हैं। यस, यस, उस पे लोन ले सकते हैं, जी, और उसको खरीदने के लिए भी लोन ले खरीदने सकते के हैं। भी ले सकते हैं। चाहे वो नया हो, पुराना वाहन हो, जी, 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 या जी। आपके पास ऑलरेडी है उस पे पैसा चाहिए, जी। हम हर तरीके के वाहन पे लोन करवाते हैं। लोन का ठीक है। तो एंड करते हैं। एंड या करते हुए आप जो स्टार्टअप फाउंडर्स नए हैं, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहें अपनी सो एंड से? एक यही है, एक तो क्या है, खुद पे भरोसा रखना, जी। है ना, और विचलित मत होना। देखो बहुत से चैलेंजेस आएंगे, हाँ जी। ये बहुत ही बेड ऑफ रोजेस तो नहीं है। राइट। ठीक है, बहुत सारे कांटे मिलेंगे आपको, हुँ, और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगी। हुँ, बहुत सारे आसपास के लोग कहेंगे पता नहीं क्या कर रहा है यार, हुँ, क्यों हुँ। कर रहा है, ये नहीं चलेगा। सो आई वुड से कीप बैकिंग योर सेल्फ, है ना, एंड स्टे हम्बल, स्टे हम्बल। स्टे ग्राउंडेड। राइट। अगर थोड़ा सा भी सक्सेस मिल जाए हुँ, हुँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, नहीं होना। उसको चीयर करना। राइट। बट कहते हैं ना, वो सफलता सर पे मत चढ़ा लेना। जी, जी, ठीक जी, है, जी। बिकॉज फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, हाँ जी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हुँ। फ्यूचर के लिए बनाना, खुद पे भरोसा रखना, माँ बाप का आशीर्वाद लेना, एंड इंटेंट हमेशा पॉजिटिव रखना। बहुत, बहुत सुंदर बात की एंड इसी सुंदर बात से इस इंटरव्यू को पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो फॉर थैंक यू कमिंग सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू थैंक ऑल यू। फॉर वॉचिंग।